किसी को कंटेंट क्रिएटर बनना है तो इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर कितना पैसा बन सकता है? अगर आपके पास दिमाग है, आपके पास नॉलेज है, यू विल बिकम द बेस्ट क्रिएटर। मैं लुट गया जब सीए फाइनल का रिजल्ट आया, सब सब्जेक्ट्स में एग्जाम्शंस आया, पर ऑडिट में 39 दिया। He's at 3 million followers, the biggest CA influencer I know of on Instagram. And he doesn't use an editor, he doesn't use any professional mics or professional camera. Ideally, if you ask me, अगर किसी के 20,000 25,000 फॉलोअर्स हो जाते हैं इंस्टाग्राम पे, तब उनको फर्स्ट ब्रांड डील आ सकती है और वो चार्ज कर सकते हैं। एडवाइस आई वांट टू गिव ऑल द पीपल हु आर वाचिंग दिस इज दैट अगर आप नीश पे फोकस करोगे ना तो आप बहुत पैसा कमाओगे। वन थिंग कंटेंट क्रिएटर्स शुड स्टॉप डूइंग। तो ब्रांड्स का जो बजट है ना वो फिक्स है कि इन्फ्लुएंसर को कितना पैसा देना है, बट वही क्रिएटर जीतेगा जिसकी एंगेजमेंट बहुत सॉलिड है। कॉम्पिटिटिव माइंडसेट नहीं होना चाहिए, कोलैबोरेटिव माइंडसेट होना चाहिए। इसको बोलते हैं कंटेंट ब्लॉक। Kushal, you were a chartered accountant rank holder in all 3 levels of the examinations. If you have to cater to CA students, how to attain that rank? What advice you will give? I'll tell you my earnings also is honestly YouTube से मेरे को मिलता है on an average rupees 25 lakhs you were earning or you were about to earn next 3 months. एक constant income है, brand आदित्य बिरला ग्रुप, एक brand name है. Podcast was giving you more money जैसा आपने मेरे को बोला, right? बट एक फियर फैक्टर रहता है, इट्स नॉट अ रेगुलर मनी। कभी भी ड्राई हो सकता है, कभी भी कंटेंट नहीं चला तो, अभी तक तो चल रहा है, नहीं चला तो ड्राई हो जाएगा। वो फियर फैक्टर नहीं था। डिड यू वेंट थ्रू अ फेज जहाँ पे आपने ये डिसाइड करने की कोशिश की क्या मैं कूदूं या जो चल रहा है चलने दूं? आई थिंक फियर था थोड़ा सा, बिकॉज कंटेंट इज समथिंग दैट वाज न्यू टू मी एज वेल, बट हैविंग सेड दैट मेरे को ऐसे क्लैरिटी था कि अगर मैं बहुत पैशनेट हूँ कंटेंट को लेके तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू जस्ट मेक इट। अगर कुछ नहीं भी चला मेरी लाइफ में या कुछ अगर नहीं भी होता है, कंटेंट नहीं भी अगर चलता है, तो मैं इनोवेट करूँगा या कुछ ना कुछ फिगर आउट करूँगा। एंड वो हुआ बाय द वे। जून 2022 को आई लेफ्ट माई जॉब एंड आई वॉज लाइक मेकिंग मोर मनी इन कॉन्टेंट। आप हैरान हो जाओगे ये सुन के कि अप्रैल 2023 एंड मार्च 2023, तो मार्च एंड अप्रैल ये 2 महीने ऐसे थे मेरे को कोई ब्रांड डील नहीं आया ये 2 महीने के लिए। एंड लिटरली माई टीम कॉस्ट एट दैट टाइम आई थिंक वॉज अराउंड 3 लाख रुपीज़ पर मंथ। तो पैसा जा रहा है आपका, टीम कॉस्ट जा रहा है, सैलरी जा रहा है, वो मंथ्स में लॉस हो रहा है आपका। एंड ख्याल आता है कि यार मैंने जॉब क्यों छोड़ा, मेरे को तो बढ़िया 2-2.5 लाख रुपए सैलरी आती थी, पर मंथ क्रेडिट होती थी। तो तभी मैंने रियलाइज़ किया कि आई नीड टू इनोवेट नाउ, आई नीड टू जस्ट कॉन्स्टेंटली मेक श्योर दैट आई एम इनोवेटिंग। आई ट्रैवल्ड एंड वो ट्रैवल के बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि आई वॉज गेटिंग मोर आइडियाज़। तो मैंने ऐसे सोचा था कि इफ़ आई एम पैशनेट अबाउट डूइंग कंटेंट, इफ़ आई एम पैशनेट अबाउट लाइक बिल्डिंग समथिंग, दिस इज़ द टाइम आई शुड टेक अप लंच। आई वॉज 22 बैक व्हेन आई क्विट माई जॉब, 23 एक्चुअली बैक व्हेन आई क्विट माई जॉब। एंड मेरे को लगा कि अभी मैं रिस्क नहीं लिया तो मैं कब रिस्क लूँगा। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो 1.5 करोड़ की सैलरी पे पर एनम, दे आर वर्किंग इन द बेस्ट प्राइवेट इक्विटी फंड्स, बेस्ट वेंचर कैपिटल फंड्स इन इंडिया। व्हेन आई आस्क देम कि आप एंटरप्रेन्योरशिप या खुद का फंड क्यों नहीं लॉन्च करते, वो बोलते कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत हाई है, हम ऑलरेडी 2 करोड़ साल का कमाते सैलरी में, हमको डर लगता है कि अगर ये पैसा नहीं आया तो हम लोग नहीं कमा पाएंगे। मेरे लिए वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई नहीं था, बिकॉज आई वॉज जस्ट स्टार्टिंग माई करियर। दैट वॉज लाइक एन एडवांटेज टू मी। बट हैविंग सेड दिस, वो फियर थोड़ा था, बट अगेन एज इट इज सेड ना कि यू हैव टू कॉन्कर द फियर ऑफ फेलियर, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू विन इन द गेम। मैंने एक बहुत बढ़िया कोट पढ़ा था एंड मेरे को ये कोट बहुत पसंद आया था। यू कैन लिव विथ रिग्रेट बट यू कैन नॉट लिव विथ फेलियर। तो बेसिकली सॉरी द अदर वे राउंड। सो ये कोट था कि यू कैन लिव विथ फेलियर बट यू कैन नॉट लिव विथ रिग्रेट। तो आप भले ही फेल हो जाओगे तो आप उसके साथ जी सकते हो, बट आप रिग्रेट जो गिल्ट होगा ना कि यार मैंने ये क्यों नहीं किया, आप उसके साथ कभी जी नहीं सकते हो। तो मेरे को वो गिल्ट नहीं चाहिए था जॉब नहीं छोड़ने का और कंटेंट परस्यू करने का, एंड दैट्स व्हाई आई एंश्योर्ड कि बस आई एम गोइंग टू जस्ट क्विट माय जॉब। आपने जॉब क्विट किया, पॉडकास्ट की जर्नी चालू की। अभी जब हम बात कर रहे थे पॉडकास्ट के, आपने बहुत सारे मुझे टिप्स बताए, बट जब स्टार्ट किया आप नोवाइस थे, अब यू स्टार्टेड विथ जूम अकाउंट, आपने कंटेंट क्रिएट करना चालू किया। कैसे समझ में आया कि कैसे बिल्ट ऑन करते जाना है, दिस इक्विपमेंट वर्क्स, ये चाहिए, कहाँ से वो जर्नी ऐड होती जाती है एज ए पॉडकास्टर? बिकॉज आप चार्टेड अकाउंटेंट थे, यू वर अलोन, आपके पास ऐसे दोस्त भी नहीं थे जिसके साथ बैठ के आप पढ़ रहे थे, आप खुद पढ़ रहे थे, बोरिंग लाइफ जी रहे थे। आदित्य बिरला ग्रुप में आपने जॉब की, पॉडकास्ट ओवर जूम किया और फिर आप इस लाइन में कूद गए, करेक्ट? कैसे इक्विपमेंट जोड़ना चालू किया, कैसे समझना चालू किया कि ये कैसे करना है? मैं आपको बताऊँ तो किसी को भी अगर पॉडकास्ट शुरू करना है, तो किसी को भी अगर कंटेंट क्रिएशन की जर्नी शुरू करनी है ना, यू डोंट नीड द फैंसी इक्विपमेंट्स एट ऑल। यू कैन स्टार्ट विद ज़ीरो कॉस्ट एज वेल। आप आपका मोबाइल फ़ोन पे रिकॉर्ड कर सकते हो।
माइक भी मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर सकते हो। अगर आपके कंटेंट में दम है ना तो वो कंटेंट बहुत चलेगा। आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अ फ्रेंड ऑफ माइन, हिज नेम इज CS सार्थक आहूजा। ही हैज़ 3 million फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। इफ़ यू सी ऑल हिज रील्स, he doesn't use a single video editor at all, he doesn't use a graphic designer at all his reels are shot by his wife जो आईफोन के कैमरा में शूट करती है। एंड वो लोग क्या करते हैं कि इंस्टाग्राम पे कैप्शंस का एक फीचर होता है जहाँ पर सबटाइटल्स आ जाते हैं। एंड रील कवर कैसे बनाते हैं पता है? फोटो जो होता है रील में से वो क्लिक करते हैं, वो स्टोरी पे अपलोड करते हैं। स्टोरी पे बेसिकली आप टाइप कर सकते हो कुछ भी चीज़ एंड उसको बैकग्राउंड दे सकते हो। वो स्टोरी पे टाइप कर लेते हैं, उसका कैप्शन जो रहेगा रील कवर का उसको सेव करते हैं, दैट बिकम्स द रील कवर। 1 मिनट में बन जाता है एंड देन वो रील कवर अपलोड करते हैं एंड देन वो रील बेसिकली अपलोड हो जाता है। ही इज़ एट 3 million फॉलोअर्स, द बिगेस्ट CA इन्फ्लुएंसर आई नो ऑफ ऑन इंस्टाग्राम। एंड ही डजंट यूज एन एडिटर, ही डजंट यूज एनी प्रोफेशनल माइक्स और प्रोफेशनल कैमरा। मतलब ही इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ फैक्ट कि आपको कंटेंट की जर्नी शुरू करती है, यू डोंट नीड द फैंसी इक्विपमेंट्स एट ऑल। अगर आपके पास दिमाग है, आपके पास नॉलेज है, यू विल बिकम द बेस्ट क्रिएटर। टॉकिंग अबाउट मी, आई स्टार्टेड विद अ बोया लैवेलियर माइक जो 800 रुपये का आता है, अमेजोन से लिया था मैंने। जूम का सब्सक्रिप्शन लिया था जो 1200 रुपये पर मंथ का होता है, तो 1200 पर मंथ का रिकरिंग कॉस्ट, 800 रुपये का वन टाइम कॉस्ट। वेबकैम लैपटॉप मेरे पास ऑलरेडी था, 2016 में लिया था, तो वेबकैम मैंने लैपटॉप का यूज़ किया था एंड जूम पर मैं रिकॉर्डिंग करता था। तो मेरा कोई इक्विपमेंट यूज़ ही नहीं किया था मैंने स्टार्टिंग में। और मेरे पास जो आईफोन था, तभी आईफोन 10 था मेरे पास, मैं वो कैमरा से रिकॉर्ड करता था। और माइक मैंने जो लेवलियर बोया का लिया था अमेजोन से। ये इक्विपमेंट से शुरू किया एंड धीरे धीरे पता चला कि कंटेंट में अगर दम है तो डेफिनेटली ये कंटेंट चलेगा। 2 साल के बाद मैंने मेरा फर्स्ट बड़ा इन्वेस्टमेंट किया इन दीज शॉर माइक्स। ये जो शॉर माइक्स होते हैं, शॉर MV7, ये वाले माइक्स 25,000 रुपये के आते हैं ऑन एन एवरेज वन माइक। तो मैंने ये 2 साल के बाद किया। इससे भी एक और अपग्रेडेड वर्जन है शॉर SM7 SM7 भी, तो वो मैं अभी लेने वाला हूँ। बट दिस ऑल हैपेंड आफ्टर 2 years ऑफ लाइक हार्डकोर एग्जीक्यूशन विदाउट एनी इक्विपमेंट्स एट ऑल। तो कुछ पता नहीं होता है, आप दोस्तों से सीखते हो, यूट्यूब से सीखते हो कि कैसे रिकॉर्ड करना है। इफ़ यू हैव दैट लर्निंग एटीट्यूड, मेरे को लगता है आप डेफिनेटली कंटेंट सीख जाओगे। इट्स नॉट दैट यू नीड टू हैव फैंसी क्वालिफिकेशंस एंड स्किल सेट्स। आई जस्ट लाइक टू शेयर वन स्टोरी हियर विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मेरे बिल्डिंग में एक बंदा रहता था, हिज नेम इज़ अनिकेत काटकर। ओके, 2023 में आई मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम। ही वॉज अ सिक्योरिटी गार्ड इन माई बिल्डिंग। ही रीच्ड आउट टू मी एंड सेड, कुशल भैया मैं आपके सारे वीडियोज़ देखता हूँ, मुझे ये गार्ड की नौकरी में थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा है, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी, क्या मैं आपके साथ काम कर सकता हूँ क्या? आई कॉल्ड हिम ऑन संडे मॉर्निंग एट 11 AM इन माई स्टूडियो। ही शोड मी ऑल द फोटोज दैट ही हैड क्लिक्ड एंड दे वर ब्यूटिफुल, दे वर मेस्मराइजिंग, एनिमल्स के फोटोज इन जंगल एट्सेट्रा। I hired him, I onboarded him, and you'll be surprised to know 2 years down the line, which is now, he leads the production team. We shoot 5 to 6 podcasts every week in my studio. 2 people report to him, and he is the production head that we have right now. From a security guard in my building to being the production head in just span of 2 years, he learned everything by himself. अगर वो सीख सकता है तो हम क्यों नहीं सीख सकते? ही इज़ एन एपिटम ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी एंड उसकी स्टोरी शेयर करके मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास लर्निंग एटीट्यूड है ना, तो आप डेफिनेटली कुछ भी कर सकते हो। एक कोट पढ़ा था मैंने, वंस अ पर्सन्स लर्निंग एटीट्यूड एंड्स, देयर ओल्ड एज स्टार्ट्स टू बिगिन। तो जब तक आपके पास लर्निंग एटीट्यूड है तब तक आपका बुढ़ापा कभी नहीं आएगा। एक चीज़ मेरे को बताइएगा, आपने कंटेंट क्रिएशन चालू किया, आपने टीम बनाई, सबसे बड़ी चीज़ है, एक लाइन आप हर बार मेरे को बोल रहे हैं, आई लव वन थिंग वेर यू नेम द पीपल। आप, मैंने पॉडकास्ट किया जहाँ लोग नाम नहीं बताते, यू आर वेरी अपफ्रंट एंड यू आर नेमिंग दिस पीपल, राइट? एंड वन लाइन विच आई लाइक अबाउट दिस, कंटेंट में दम होना चाहिए। कैसे पता चलता है कंटेंट में दम है कि नहीं है? क्या, व्हाट मेक्स यू अंडरस्टैंड या कंटेंट में यहाँ दम आएगा या ये चीज़ होनी चाहिए? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। 2-3 चीज़ें जो हम इंश्योर करते हैं हमारे पॉडकास्ट में या हमारे कंटेंट में कि हमको ये चाहिए, तो इसका मतलब है कंटेंट में दम होगा। नंबर 1 इज़ दैट कि एक्शनेबल इंसाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एन एक्शनेबल इंसाइट? अगर मैं ऐसा स्टेटमेंट पास कर रहा हूँ जिसके ऊपर सुनकर मेरी ऑडियंस उसमें कुछ इंसाइट या उनके लाइफ में कुछ इंप्लीमेंट कर सके, दैट इज कॉल्ड एन एक्शनेबल इंसाइट। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन टू द गेस्ट कि कैन यू हेल्प मी नेम द बेस्ट म्यूचुअल फंड्स इन स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप एंड मल्टी कैप, एंड द गेस्ट इज सेइंग दैट ओके, स्मॉल कैप के मेरे हिसाब से इन्वेस्ट को स्मॉल कैप इज द बेस्ट म्यूचुअल फंड, फ्लेक्सी कैप में मेरे हिसाब से HDFC फ्लेक्सी कैप इज द बेस्ट म्यूचुअल फंड, एंड देन ही इज गिविंग द रीजनिंग
दिस इज़ अ क्लियर एक्शनेबल इनसाइट. वाई? बिकॉज ऑडियंस ये सुन के समझेगी कि ओके कौन से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है एंड करना है कि नहीं करना है, एंड इनका रीज़न क्या है वो म्यूचुअल फंड में. अगर मुझे भी लगता है कि इनका रीज़न सही है तो मैं भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ. दैट इज़ एन एक्शनेबल इनसाइट. सेकेंड एग्जाम्पल, इफ़ आई आस्क अ क्वेश्चन कि आपके हिसाब से असेट अलोकेशन यंग इन्वेस्टर का जो 25 साल का है, जिसकी सैलरी 6 लाख रुपए पर एनम है, वो कैसे कर सकता है? दिस इज अ क्वेश्चन विच विल गिव एन एक्शनेबल इनसाइट. तो वो गेस्ट आंसर करता है कि ऑन एन एवरेज 70% इक्विटी में होना चाहिए, 20% फिक्स्ड इनकम में होना चाहिए, 10% गोल्ड में होना चाहिए. अगर किसी के पास 50,000 रुपये पर मंथ की सैलरी है तो 10,000 रुपये उन्होंने इन्वेस्ट करना चाहिए इन ऑल दीज एसेट क्लासेस. दिस इज अ क्लियर एग्जाम्पल ऑफ एन एक्शनेबल इनसाइट. ये सुन के ऑडियंस को पता चलेगा कि ओके मेरा एसेट एलोकेशन कैसा होना चाहिए लाइफ में. So this is an actionable insight. That is one, that we chase actionable insights. Second is anecdotes and stories from the guest's life, which will inspire the person leaps and bounds. So for example, if I know that this person can really inspire and add a lot of value and share some story which is like going to inspire a lot of people, then I will dig deeper into stories from their lives. One of the stories which is very close to my heart from one of the guests that went pretty viral was that द गेस्ट शेयर कि उनके कंपनी में कैसे एक सिमिलर स्टोरी, कैसे एक सिक्योरिटी गार्ड था, प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी है, एक सिक्योरिटी गार्ड था. ही वॉज वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट लर्निंग न्यू थिंग्स. ही बिकेम अ टेलीकॉलर इन दैट कंपनी इटसेल्फ एंड देन ही वॉज अ डायरेक्टर इन प्रॉक्टर एंड गैम्बल. ये मेरे पॉडकास्ट गेस्ट है मिस्टर गुरुचरण दास, हु इज़ अ रिनाउंड ऑथर, एंड ही शेयर दिस स्टोरी. He's like, I think he's 84 or 85 by the way, but he speaks brilliantly. He's a very good storyteller. He shared this story which just gave me goosebumps when I was listening to the podcast. So if we are getting some sort of interesting, inspiring stories from the guest which can inspire a lot of people, then that is just going to work brilliant. अगर मैं CA की बात करूँ, because we are in the CA, like I say Dubai chapter right now, CA के stories एक guest ने share किए थे कि एक बंदा है जो अभी ये recent attempt में he has a locomotive disability. He is not able to read. He is not able to write. उनकी मॉम उनको बोलती थी कि ओके क्या क्या पढ़ाई करनी है, एंड ही क्लियर्ड CA. One more example of a girl named Hiral Patel from Ahmedabad. She lost her dad just before her exams and she cleared her CA and told, I did it for you, Papa. You were the main support system. Mukund Agarwal, who is All India Rank 1 in the latest attempt, he comes from a background where his father runs a stationery shop. He didn't have any privileges. These kind of stories, if the guests are sharing, these are going to inspire all the people, left, right, and center. So we look for stories that will inspire, that will reach a lot of masses, and that will just draw some sort of motivation कि ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ. तो सेकेंड वो चीज़ है कि एनेक्डोट्स या स्टोरीज, तो कंटेंट में दम है. एंड थर्ड लास्टली, वैल्यू कितना दे रहे, सिखा कितना रहे. सो इफ दे आर एबल टू टीच सम न्यू कॉन्सेप्ट, नया इंसाइट दे पा रहे, तो वो इंसाइट मेरे लाइफ में अगर मुझे काम आ रहा है तो वो बेसिकली एक अच्छा वैल्यू एडिटिव कॉन्टेंट है. तो जैसे मैंने परसों ही एक पॉडकास्ट डाला ऑन फिक्स्ड इनकम डेट म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, वो गेस्ट ने बहुत वैल्यू दी. इस नेम इज कीर्तन शाह. उन्होंने बहुत वैल्यू दी. उन्होंने हर एक फिक्स्ड इनकम में फंड होते हैं, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन फंड, मिड टर्म ड्यूरेशन फंड, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन फंड, मनी मार्केट फंड, बहुत अलग अलग फंड्स होते हैं, 19 कैटेगरीज होती है. एक एक करके एक्सप्लेन किया उन्होंने और बताया कौन सी कैटेगरी कौन से इन्वेस्टर के लिए रेलेवेंट है. इफ दिस टाइप ऑफ वैल्यू इज गिवन टू द ऑडियंस, हम स्क्रीन शेयर करके ये सब दिखाते हैं, then definitely that is a good content piece. So these are some of the things that we check before finalizing any content piece. I'll tell you one secret, by the way, which no one knows. We record for 2.5 to 3 hours, but we'll only upload 1.5 hours of content or 1 hour 45 minutes of content. Why? Because we think sometimes the guest has repeated some statements and we don't want these statements to go because audience को लगेगा अरे यार ये तो मैंने अभी सुना है, वापस क्यों बोल रहा है. बट गेस्ट को नहीं पता चलता है क्योंकि वो फ्लो में बहुत चीज़ें बोल देते हैं. तो वो चीज़ों से क्या होता है, हम ट्रिम कर देते हैं वो पार्ट. मेरी टीम में एक बंदा है कंटेंट स्ट्रैटेजी, जिसका काम है 3 घंटे का पॉडकास्ट 1.5 घंटा करना. इसमें से ट्रेलर में कुछ चीज़ें ऐसी निकालना जो एकदम अपीलिंग हो ऑडियंस के लिए. तो ये सब चीज़ें हम ट्रिम करते हैं एंड गेस्ट को भी बोलते हैं, सी देयर आर सम थिंग्स दैट यू हैव रिपीटेड, इफ यू डोंट माइंड प्लीज लेट अस अलाउ द फ्रीडम टू ट्रिम दोज पार्ट्स. तो जितने भी एक्शनेबल इनसाइट्स हैं ना, वो हम लोग वही डालते हैं पॉडकास्ट में. बट जितने भी जेनेरिक स्टेटमेंट्स है वो हटा देंगे. जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा है, सर कैन यू टेल मी व्हाट आर सम ऑफ द ट्रेट्स और क्वेश्चंस यू आस्क from people before hiring them in your company. अगर गेस्ट ने आंसर दिया है वी लुक फॉर हंगर, वी लुक फॉर विजन, वी लुक फॉर पैशन, हम ये हटा देंगे. विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द गेस्ट एंड क्रेडिबिलिटी, हम ये हटा देंगे. वाई? बिकॉज ये सबको पता है कि हंगर चाहिए, पैशन चाहिए, विजन चाहिए. बट मुझे क्या चाहिए कि आप कौन सा सवाल पूछते हो, आप ये सवाल में क्या आंसर जानना चाहते हो. अदर गेस्ट ने बहुत ब्रिलियंट आंसर दिया. उसने मेरे को आंसर दिया कि कुशल, आई आस्क माई इंटरव्यूईज कि what is the Nifty earnings? What is the Nifty PE? Is it 21 or 37? If it is 21, why it is 21? What is free float market cap? What is the meaning of that?
ये सब एक्शनेबल इनसाइट्स है, क्योंकि ये तैयारी के लिए हेल्प कर रहा है स्टूडेंट्स को। यार ये सब सवाल पूछ सकते हैं मेरे को फाइनेंस इंटरव्यू में, और इसी को हम फिर क्या करेंगे, रील में कट करेंगे और रील में डालेंगे, जिसका रील टाइटल होगा वॉच दिस टू क्रैक योर नेक्स्ट फाइनेंस जॉब और प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दीज इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो इससे क्या होगा कि वो यही पढ़ के यू आर हिटिंग द नेल पेन पॉइंट ऑफ द ऑडियंस, ये सुन के वो आएगा एंड ये सुन के वो पूरी रील देखेगा। तो उससे इसको बोलते हैं रिटेंशन मार्केटिंग। हमने रील टाइटल डाल दिया, वॉच दिस टू क्रैक योर नेक्स्ट फाइनेंस इंटरव्यू जॉब। सबको जॉब चाहिए आज फाइनेंस में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो रील देखेगा, रिटेंशन मार्केटिंग विल प्ले आउट वेरी वेल, एंड इससे मतलब हमको फिर अच्छा कंटेंट पीस मिल जाएगा। Lastly, sorry this answer is long, but lastly you can trim if you think any of the answer is generic. perfect. But last insight which I want to give is that हम लोग ensure करते हैं कि end में reel based question थोड़े होने चाहिए, which means that अगर CA के ऊपर podcast है, last question from my end would be what, आपका CA ऑल इंडिया रैंक 1 आया है, आपको अगर किसी को ऑल इंडिया रैंक 1 लाना है CA फाइनल में, आप उनको 3 एडवाइस क्या दोगे? 1 2 3 10 सेकेंड्स ईच एडवाइस। ये 30 सेकेंड्स का कंटेंट स्निपेट बन गया। अगर एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आता है, मैं पूछूंगा अगर किसी को 2025 में म्यूचुअल फंड से वेल्थ कमानी है, ऐसे टॉप 3 म्यूचुअल फंड बेट्स आपके हिसाब से क्या होंगे एंड क्यों? 1 2 3 10 सेकेंड्स ईच। दिस इज लाइक अ ब्रिलियंट वायरल रील आइडिया। अगर कोई लेट्स से वेल्थ मैनेजर आता है, या तो लेट्स से अगर कोई जॉब इंटरव्यू जो एकदम एक्सपर्ट है लाइक क्रैकिंग इंटरव्यू में वो आता है, तो मैं ऐसे पूछूंगा लास्ट क्वेश्चन, ऐसे कौन से 3 सवाल है, 3 इंटरव्यू क्वेश्चंस है जो हर फाइनेंस इंटरव्यू में पूछते हैं, इनके जवाब कैसे देने चाहिए? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये वायरल रील कंटेंट है। तो हम क्या करते हैं, लास्ट में 2-3 सवाल ऐसे ट्राई करते हैं पूछने का जिसमें बहुत अच्छे स्निपेट्स बन सकते हैं। ये रील पे वायरल जाएगा या यूट्यूब शॉर्ट्स पे वायरल जाएगा, वहां से ऑडियंस आएगी लॉन्ग फॉर्म पॉडकास्ट पे। वाई? बिकॉज अटेंशन स्पैन इज ड्रॉपिंग अ लॉट। लोग रील पे देखेंगे, यूट्यूब शॉर्ट्स पे देखेंगे, और वहां से मेन लॉन्ग फॉर्म पॉडकास्ट पे आएंगे। क्या बात है, आपके कंटेंट में दम है। बिकॉज मैं बताऊं, क्योंकि आपका पैशन है कंटेंट के लिए। अभी आपने जो जवाब दिया, आई लव द पैशन विथ विच यू आर स्पीकिंग एंड यू आर कवरिंग द इंटायर कंटेंट। प्लीज एक बात बताइए, कंटेंट में दम है बिकॉज आई सॉ द रीजंस फॉर इट। जब आपने किया और आपको लग रहा है मेरे कंटेंट में दम है, पहला ब्रांड इंटीग्रेशन कितने महीनों बाद आया और क्या करना पड़ा? कितनी जगह आप गए या डायरेक्टली आप अपने आप आया? क्या थी स्टोरी ब्रांड इंटीग्रेशंस की? Sure, I'll be very transparent and I'll share the numbers also with you with very frank, जो भी पैसा मिला भी था, because I think that will help the audience to understand कि कितना टाइम लगता है और कितना पैसा मिलता है। I started YouTube in May 2020। फर्स्ट यूट्यूब वीडियो मैंने डाला 20 मई 2020 को। उसके बाद मेरे को फर्स्ट ब्रांड इंटीग्रेशन आया था इन आई थिंक अगस्त 2020 के आसपास, 3 महीने में। तब मेरे आई थिंक हो गए थे कुछ 20,000 सब्सक्राइबर्स के आसपास। Unacademy was the first brand that reached out to me. It told me, Kushal, you're uploading 4 videos a month. We are giving you a contract of rupees 2,500 per video for the next 3 months. और मैं इतना खुश हो गया था बिकॉज ये 10,000 पर मंथ का मेरा एक पैसिव इनकम हो गया था। तभी मेरी सैलरी थी 18.25 lakhs पर एनम व्हेन आई जॉइंड आदित्य बिरला ग्रुप। टैक्स वैक्स सब हटा के 1.1 लाख पर मंथ मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता था। मैंने सोचा कि ऑलमोस्ट 10% ऑफ माई सैलरी मेरी पैसिव इनकम हो रही है 10,000 पर मंथ की, तो मैं बहुत खुश हो गया। तो धीरे धीरे पता चला कि ये 10,000 पर मंथ इज क्रॉसिंग 1.5 lakhs पर मंथ ऑल्सो इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। तो फर्स्ट ब्रांड इंटीग्रेशन वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। वाई? बिकॉज मेरा ऑडियंस CA स्पेसिफिक था। Unacademy was just launching their CA classes that time, एंड उनको ऐसा कोई CA क्रिएटर चाहिए था जिसकी ऑडियंस CA स्टूडेंट्स ही है, जो मेरे पास थी। एडवाइस आई वांट टू गिव ऑल द पीपल हु आर वाचिंग दिस इज दैट अगर आप नीश पे फोकस करोगे ना, तो आप बहुत पैसा कमाओगे। एक बंदा है जो सिर्फ स्नीकर्स रिव्यू देता है, स्नीकर्स की ओके कौन से स्नीकर्स पहनने चाहिए, ये स्नीकर का क्या रिव्यू है, एंड ही मेक्स इन द रेंज ऑफ 5 to 7 lakhs a month, rupees 5 to 7 lakhs a month. Why? Because all the sneaker brands, biggest of the biggest brands, are behind him कि यार तू हमारे स्नीकर का रिव्यू दे दे, because your audience is watching you just for sneaker review. That's it. मतलब बंदा एक स्नीकर्स का बता रहा है कि कौन सा स्नीकर अच्छा है, कैसा है, क्या नीश है वो। ही इज गोइंग इनटू स्पेसिफिक। तो जैसे मैंने CA नीश पकड़ा था, तो दैट वाज वेरी स्पेसिफिक। CA और CA में भी मतलब फाइनल में मैंने चालू किया था, इंटर भी नहीं, फाउंडेशन भी नहीं, बिकॉज मेरा फाइनल में रैंक आया था तभी, एंड तभी वो मेरा फ्रेश था नॉलेज, तो वो नीश था। तो Unacademy इज गोइंग टू पे मी, आई न्यू दैट। तो वो फर्स्ट ब्रांड इंटीग्रेशन था, डिफिकल्ट नहीं था ऑनेस्टली, बिकॉज दे ओनली रीच्ड आउट। आज तक मैं आपको सच बताऊँ तो मैंने आज तक कभी कोई ब्रांड को रीच आउट नहीं किया है, एक्सेप्ट वन ब्रांड, क्योंकि जब मैं स्टूडियो सेटअप कर रहा था तो मेरे को चेयर्स चाहिए थी पॉडकास्ट स्टूडियो में, तो मैंने द स्लीप कंपनी को रीच आउट किया था एंड रिक्वेस्ट किया था कि अगर आप 4 चेयर्स बेच सकते हो तो मेरे लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगा, बिकॉज उनकी एक चेयर
12-13 हज़ार रुपए की थी, तो मैंने सोचा 50,000 का सेव हो जाएगा। एक्सेप्ट दैट आई हैव नॉट रीच्ड आउट टू एनी ब्रांड इन माई लाइफ, एंड लकीली टच वुड आई थिंक सारे ब्रांड्स ने रीच आउट किया है आज तक, एंड इनबाउंड्स काफ़ी आए, बिकॉज नीश कंटेंट अगर होता है तो उससे ईजी होता है। आंसरिंग योर सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कितना टाइम यूजुअली लगता है, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। मेरे लिए 3 महीने था, आई गॉट लकी। कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे जिनको 6 महीने में भी नहीं मिलता है, 8 महीने में भी नहीं मिलता है, डिपेंड्स ऑन द एंगेजमेंट। अगर आपका नीश एकदम स्ट्रांग है तो एंड आपका एंगेजमेंट बहुत सॉलिड है, एंगेजमेंट मतलब कि आपको लाइक्स कितने आ रहे हैं, व्यूज़ कितने आ रहे हैं, कमेंट्स में क्या लोग बोल रहे हैं, अगर आपका ये स्ट्रांग है तो आपको ब्रांड डील्स मिल जाएगी। बट अगर आपको एंगेजमेंट नहीं है, अगर आपको कुछ व्यूज़ ज़्यादा नहीं आ रहे, तो देन आपको 6-8 महीने भी लग सकते हैं। आइडियली इफ़ यू आस्क मी, अगर किसी के 20,000 25,000 फॉलोअर्स हो जाते हैं इंस्टाग्राम पे, तब उनको फर्स्ट ब्रांड डील आ सकती है, और वो चार्ज कर सकते हैं 10,000 रुपये से 15,000 रुपये के बीच में। जैसे मेरा एक और फ्रेंड है, फाइनेंस विद शरण हेगड़े, जो फाइनेंस क्रिएटर है, ही वॉज टेलिंग मी दैट उसकी फर्स्ट ब्रांड डील आई थी व्हेन ही वाज अराउंड 22,000 फॉलोअर्स, एंड अमेजॉन ने उसको रीच आउट किया था व्हेन ही चार्ज 15,000 रुपीज़। तो 20-25,000 फॉलोअर्स पे आप चार्ज करना शुरू कर सकते हो, एंड द वे यू चार्ज इज ऑल्सो वेरी सिंपल, आई एक्सप्लेन यू। ऑन एन एवरेज अगर आपको 1 लाख व्यूज़ आते हैं ऑन योर इंस्टाग्राम रील, यू कैन चार्ज ₹1 पर व्यू, तो 1 लाख रुपए आप चार्ज कर सकते हो। यही सेम नंबर 2 to 3 पर व्यू होगा यूट्यूब के लिए। वाई? बिकॉज यूट्यूब पे ऑडियंस बहुत लॉयल है। तो अगर यूट्यूब पे आप वीडियोस बना रहे हो एंड आपको 1 लाख व्यूज़ मिलते हैं लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पे, तो आप 1.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए भी चार्ज कर सकते हो। कुछ क्रिएटर्स 2.5 लाख रुपए भी चार्ज करते हैं। अगर आप लिंक्डइन पे ये नंबर देखोगे तो 0.5 पर व्यू होगा। अगर आपको 1 लाख इंप्रेशन आते हैं तो आप 50,000 रुपए के बीच में चार्ज कर सकते हो। ये फाइनेंस कैटेगरी के लिए हो गया। यही सेम अगर मैं बात करूँ फैशन कैटेगरी के लिए, तो नंबर्स विल बी हाफ और मे बी लेसर देन हाफ ऑल्सो, बिकॉज फैशन में क्या है, डिमांड कम है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स है जो फैशन का कंटेंट बनाते हैं। दिस इज रिवर्स इन फाइनेंस। फाइनेंस में डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है। आई हार्डली नो 10 to 15 गुड क्वालिटी फाइनेंस क्रिएटर्स इन इंडिया। बहुत कम पूल है, बट ब्रांड्स बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत है, तो आपको पैसा बहुत ज़्यादा मिलेगा फाइनेंस की नीश में। यूट्यूब की भी बात करूँ तो माई फ्रेंड ही हैज़ 2.5 million सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। He makes rupees 4.5 lakhs to 5 lakh rupees per month only from YouTube. I'll tell you my earnings also is honestly YouTube से मेरे को मिलता है on an average rupees 1.5 lakh per month based on the cost per view and the views that I get. But this is not the total income. This is just a portion of income which is getting us paid from YouTube and Google AdSense. Majority part आता है brand sponsorship से. So it depends. I think 3 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं. It all depends on कि आपके content में कितना दम है, आपकी engagement कितनी strong है. आपके केस में नीश एरिया था फाइनेंस, लेकिन जैसे जैसे अब नंबर ऑफ क्रिएटर्स ऐड हो रहे हैं, स्टिल देयर इज लॉट टू डू, बट आपको नहीं लगता जब ऐड हो जाएंगे एंड लाइक फैशन द वैल्यू विल गो डाउन और उतना नीश एरिया नहीं रहेगा, देन व्हाट टू डू? कैसे अपने आप को उसमें एंगेज रखेंगे? कंटेंट यू कैन सेल फॉर अ टाइम, राइट? जहाँ सप्लाई बढ़ गई लाइक फैशन, प्राइजेस नीचे चले जाएंगे, तब क्या करना? तब कैसे इसको सर्वाइव कर सकते हैं? या क्या आप सोच रहे हैं कि यस कंटेंट के दम के चक्कर में चलता चला जाएगा? मेरे को क्या लगता है कि मनी पर क्रिएटर विल चेंज एंड द टोटल मनी विच इज स्पेंट ऑन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और क्रिएटर्स विल नॉट चेंज। तो ब्रांड्स का जो बजट है ना, वो फिक्स है कि इन्फ्लुएंसर को कितना पैसा देना है, बट वही क्रिएटर जीतेगा जिसकी एंगेजमेंट बहुत सॉलिड है। मेरे को लगता है कि भले ही बहुत क्रिएटर्स आ जाएंगे फ्यूचर में, बट वेरी फ्यू विल बी एबल टू सर्वाइव और वेरी फ्यू विल बी एबल टू सस्टेन दिस कंटेंट गेम। कितने क्रिएटर्स है जो 2020-21 में शुरू हुए थे फाइनेंस कैटेगरी में, आई डोंट वांट टू नेम देम, बट दे आर नॉट क्रिएटिंग कंटेंट एनी मोर, दे हैव स्टॉप क्रिएटिंग कंटेंट, एंड उनको डेड एसेट्स बोलते हैं उनके जो इंस्टाग्राम हैंडल्स है। कुछ एंगेजमेंट ही नहीं है, बिकॉज उनका एंगेजमेंट भी नहीं आ रहा है एंड दे डोंट वांट टू इनोवेट नाउ। देर आर वेरी फ्यू क्रिएटर्स जो 10 साल से कंटेंट बना रहे हैं या 5-7 साल से कंटेंट बना रहे हैं। Like Dhruv Rathi is creating content from 2014. Then Mr. Beast, who is the world's biggest YouTube creator, he's creating content from 2011. 15 साल हो गए, 14 साल हो गए content बनाते बनाते. Very few creators like let's say Raj Shamani or let's say Ankur Warikoo for example are creating consistent content from 5 years, 7 years span of time. But if you see, so many creators have just stopped creating content after 2 years, 3 years because वो burnout आ जाता है and then वो नहीं बना पाते. तो मेरे को क्या लगता है कि भले ही नए क्रिएटर्स आएंगे, बट सस्टेन सर्वाइव करना बहुत कम क्रिएटर्स हो गए जो 5 साल 10 साल तक कर सकते हैं। आप जाओ आज कोई भी क्रिएटर के पास, उसको पूछो क्या तू ये 10 साल तक कर सकता है क्या? आई कैन गारंटी यू हार्डली 10% ऑफ द क्रिएटर्स विल टेल यू कि मैं अगले 10 साल तक ये कर सकता हूँ। उनको पता ही नहीं कि कितना सस्टेन होगा, कितना सर्वाइव होगा, क्या होगा क्या नहीं, किसी ने नहीं सोचा है। बट जो 10% लोग हैं जो बोल सकते हैं कि हाँ मैं ये अगले 10 साल तक कर सकता हूँ, वही लोग हैं जो सर्वाइव करेंगे एंड वही लोग हैं जो थ्राइव करेंगे इन दिस जर्नी। तो आई फील दैट, बट कितने भी आज आप सही बोल रहे हो, बहुत सारे लोग हैं जो क्रिएटर बनना चाहते हैं और बन भी रहे, बट मैं आपको लिख के लेता हूँ 6 महीने बाद या 12 महीने बाद
ये सब बंद होने वाला है। यही सेम लोग, मतलब इनका फुल टाइम अगर कंटेंट नहीं है ना, अगर उनका दूसरा बिजनेस या दूसरा कुछ चीज़ है, ये लोग बोलेंगे यार आरओआई नहीं आ रहा है, इतना टाइम जा रहा है इसमें, मैं 6 महीने या 12 महीने करूँगा, अभी थोड़ा हॉल्ट पे लगाता हूँ 6 महीने 8 महीने, उसके बाद में करूँगा। मेरी एक फ्रेंड है, शी इज़ अ वेरी पॉपुलर पॉडकास्टर, शी स्टॉप पॉडकास्टिंग एंड शी इज़ लाइक कि आई एम हॉल्टिंग फॉर 6 मंथ्स नाउ बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग द आरओआई, क्योंकि खर्चा बहुत जा रहा है, शूट्स में मेरा बहुत ज़्यादा पैसा भी जा रहा है, बट आई एम नॉट गेटिंग एनी टाइटल स्पॉन्सर, आई एम नॉट गेटिंग एनी ब्रांड इंटीग्रेशंस फॉर माई वीडियोज़, एंड शी इज़ बिन डूइंग दिस सिंस 2 years पॉडकास्टिंग, बट 2 साल के बाद भी अभी शी इज़ लाइक कि मेरे को 6 महीने के लिए पॉज करना है। आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स हु स्टार्टेड पॉडकास्ट एंड शट डाउन आफ्टर 6 months बिकॉज दे वर नॉट गेटिंग एनी मनी आउट ऑफ दैट। तो माई पॉइंट इज कि क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी क्रिएटर्स बहुत कम रहेंगे, भले ही सब लोग चालू कर लेंगे, बट कंटेंट जो है, अंडरस्टैंडिंग एल्गोरिदम, यूट्यूब पे क्या चलता है, इंस्टा पे क्या चलता है, लिंक्डइन पे क्या चलता है, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। भले ही एआई आ गया है, एआई को भी ट्रेन करना पड़ेगा कि कैसे कंटेंट चलेगा। ऑल्दो एआई से बहुत ईजी हो गया कंटेंट बनाना, बहुत सारे मेरे भी रील्स एआई जनरेटेड होते हैं, बट माई पॉइंट इज दैट एआई विल सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम, बट इट कैनॉट बी ऑथेंटिक, इट कैनॉट टेल यू कि ओके ये कंटेंट बहुत वायरल होगा, आपको कंटेंट की समझ होनी चाहिए उसके लिए। जब आप क्वालिटी क्रिएटिव्स की बात कर रहे हैं, कहीं ऐसा होता है जब यू फील बर्न आउट कि यार क्रिएटिविटी नहीं आ रही है, नाउ आई एम गोइंग इन अ रिपीटेटिव मोड, जो आपकी ऑडियंस आपको नहीं लाइक करे या ड्रॉप हो जाए, एक फियर रहता है, कैसे उसको सर्वाइव करते हैं कि आई मे गो इनटू अ रिपीटेटिव मोड विच विल नॉट बी अब्सॉर्ब्ड बाय द ऑडियंस? इसको बोलते हैं कंटेंट ब्लॉक। कंटेंट ब्लॉक मतलब क्या होता है कि मेरे को कोई आइडियाज़ ही नहीं आ रहे, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या कंटेंट डालूं। सिमिलर टू राइटर्स ब्लॉक। राइटर्स ब्लॉक मतलब क्या होता है, कोई भी राइटर होता है उसको ऐसे लगता है कि मैं क्या लिखूं यार, पूरे दिन वो बैठा रहता है उसके रूम में, बट कुछ आइडियाज़ ही नहीं आ रहे। तो सेम हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, पूरे दिन हम स्टूडियो में बैठे, बट कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या टॉपिक पे रील बनाना है। एट दैट टाइम आई डू 2 थिंग्स। ये मेरे साथ हुआ है। पहली बार मैंने ट्रैवल किया, सोलो ट्रैवल, मैं यूएस चला गया 1 महीने के लिए, 33 days, एंड मैंने बस दुनिया देखी, एंड मैंने बस रियलाइज़ किया कि ओके क्या चल रहा है दुनिया में, यूएस में क्या टाइप का कंटेंट हो रहा है, एंड क्या यहाँ पे लोग कैसे डिफरेंट स्टाइल में रह रहे हैं वगैरह। वहाँ से मुझे बहुत आइडियाज़ आए कंटेंट के लिए। जैसे मैं वहाँ पे काफ़ी सारे यूएस क्रिएटर्स से मिला, वहाँ पे यूएस पॉडकास्टर से मिला, तो वो लोग बताते हैं कि यूएस में बहुत ईजी होता है कि किसी के भी आप घर पे जाओ, हाउस टूर वीडियो बनाओ, एंड लैविश अपार्टमेंट्स में जाके हाउस टूर वीडियो अगर आप बनाते हो, एंड इफ़ यू मेक दैट इन फाइनेंस कंटेंट, दैट वर्क्स रियली वेल। यूएस में एक और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा चलता है कि वॉक्स पॉप रील्स काफ़ी चलती है, एंड यूएस में काफ़ी ईजी है वो वाला कल्चर ना, बिकॉज पीपल आर वेरी ओपन, स्पेशली इन न्यूयॉर्क। वहाँ पे मैं टाइम स्क्वायर पे रील शूट कर रहा था, एंड वहाँ पर ऐसे 2-3 लोग आए, एंड वो लोग बोले कैन वी ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ योर वॉक्स पॉप, वी ऑल्सो वांट टू बी फीचर्ड। इंडिया में अगर मैं करता हूँ तो इंडिया में मैं पूछने जाऊँगा किसी को कि अगर आपको आना है, तो वो बोले कि नहीं नहीं, आई एम नॉट कंफर्टेबल। दिस इज़ द डिफरेंस इन माइंडसेट। तो वहाँ पे काफ़ी सारा ओपन कल्चर होता है इन टर्म्स ऑफ कंटेंट एटसेट्रा। तो काफ़ी आइडियाज़ आए। मैं बस ऐसे 10-15 दिन तो ऐसे ही घूमने गया था, बस जस्ट टॉक लाइक सीइंग द नेचर, लैंडस्केप एंड ऑल ऑफ दैट। वो काफ़ी हेल्प करता है। एंड देन वंस आई केम बैक, आई गॉट अ लॉट ऑफ इनोवेटिव आइडियाज़ कि मैं कैसे फॉर्मेट चेंज कर सकता हूँ। तो मैं अभी एक नया फॉर्मेट ट्राई कर रहा हूँ, जहाँ पर मेरे पास एक आइडिया है अभी। सीए आर्टिकल्स का एक वीडियो बना रहा हूँ मैं, जहाँ पर स्मॉल साइज फर्म वर्सेस मिड साइज फर्म वर्सेस बिग 4 फर्म, 5-5 मिनट, 10-10 मिनट ईच ऑन दीज सेगमेंट्स। मैं उनके ऑफिस में जाऊँगा, पूरा ऑफिस दिखाऊंगा कि आर्टिकल एक मिड साइज या स्मॉल साइज और बिग 4 में कैसे काम करता है, क्या टाइप का काम होता है, स्टाइपेंड कितना होता है, ऑफिस कैसे दिखता है। दिस इज़ अ ब्रिलियंट आइडिया आई फील। ये यूएस में मैंने किसी से देखा, मैंने इंस्पायर होकर मैं इधर कॉपी करने वाला हूँ। तो ठीक है, यू कैन कॉपी आइडियाज, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, बिकॉज उसकी नीश अलग है, मेरी नीश अलग है। तो ये मेरे को लग रहा है कि बहुत अच्छा चलेगा। तो इट वॉज अ न्यू फॉर्मेट विच आई वॉन्टेड टू ट्राई। सेकेंड फॉर्मेट विच आई गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम, कि यूएस में ऐसा चलता है कि इफ़ यू आर कॉलिंग अ बिलियनर एंड इफ यू आर कॉलिंग देयर नेक्स्ट जनरेशन, दैट फॉर्मेट वर्क्स वेल। मैं अभी इधर ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि इफ आई एम होस्टिंग समवन, आई वांट टू होस्ट देयर नेक्स्ट जनरेशन ऑल्सो, ताकि एक समझना चाहिए कि अपब्रिंगिंग कैसे होती है इनकी, दोनों में आप कैसे, मतलब फैमिली में कैसे रहते हो, पर्सनल प्रोफेशनल कैसे मैनेज होता है, एटसेट्रा। सो लॉट ऑफ आइडियाज। तो दैट इज वन थिंग आई डू ट्रैवल। Second, I did Vipassana meditation, and that was something which really helped me a lot. 10 days, no mobile phone, no social media, no reply to emails, no talking, no eye contact with anyone, no writing on a piece of paper. You are just spending time with yourself, nothing else. डर नहीं लगता उस वक्त? डर लगा था स्टार्टिंग के 1 दिन 2 दिन, बहुत डर लगा था। 10 दिन का होता है, बहुत नेगेटिव थॉट्स आए दूसरे दिन तीसरे दिन, बट अल्टीमेटली 10th डे पे जो रिलीफ मिला ना, ऐसे लगा कि मैं अपने आप को मिल गया। आई हाईली रिकमेंड एवरीवन कि लाइफ में एटलीस्ट एक बार तो विपश्यना मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि आपको पता चलेगा कि जो भी आपका स्ट्रेस, एंग्जाइटी, नेगेटिविटी है, वो सब चला जाएगा। आपको रियलाइज़ होगा कि आप
मतलब एक अलग ही दुनिया में जी रहे हो एंड एवरी वन इज गोइंग टू लाइक मतलब सबको पता है कि जो भी प्रॉब्लम्स है जो भी लाइफ की स्ट्रेस है वो सब कभी ना कभी खत्म होगा. एवरी वन हैज़ टू लाइक जस्ट गो एंड एवरी वन जस्ट हैज़ टू सेटल विद द फैक्ट कि हाँ मतलब सबको कहीं ना सबको ऊपर जाना है कभी ना कभी. तो इट्स लाइक वाई डू यू हैव टू टेक सो मच स्ट्रेस एंड नेगेटिविटी. वहाँ पर जाके वो रियलाइज़ हुआ. मेरे साथ दो बहुत स्ट्रेंज इंसिडेंट्स हुए वहाँ पर. 9th डे को आई सॉ अ डेड स्नेक आउटसाइड माई रूम. ओके. एंड 9th डे को ऐसे हुआ कि उसमें सिखाते क्या है कि आपको रिएक्ट नहीं करना है कोई भी चीज़ को. यू जस्ट हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड बस नॉर्मल रहो. अगर मैं वही डेड स्नेक घर पे या किधर और देखता विदाउट विपसना मैं बहुत डर जाता या रिएक्ट करता. आई वॉज नॉट वेरी स्केयर दैट टाइम. डेड स्नेक था और मैंने सोचा ठीक है चलो ये जंगल में मेडिटेशन हो रहा है तो ठीक है यहाँ पर हो गया. तो आई जस्ट वॉज लाइक कि वहाँ पर जो थे मैंने तभी मेरा ब्रेक किया. वैसे मौन व्रत जो होता है 10 days का मैंने तभी ब्रेक किया बिकॉज थोड़ा सा डर तो लगा ही मेरे को बट बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया मैंने. बट उधर मैंने उनको बोला कि यार डेड स्नेक है इनको प्लीज़ प्लीज़ हटाओ यहाँ से. मेरे बस रूम के बाहर था वो. बट मैंने बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया. तो दैट वॉज बिकॉज ऑफ द साइलेंस मेडिटेशन. 9 PM यू स्लीप, 4 AM यू वेक अप. 4:30 से मेडिटेशन शुरू होता है रात के 9 बजे तक. 12 घंटे होता है, ब्रेक्स होते हैं बीच में. 12 घंटे का मेडिटेशन फॉर 10 days नॉन स्टॉप. 120 hours ऑफ मेडिटेशन विद फोकस चेंजेस योर माइंड एंड पर्सनैलिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम. तो ये एक इंसिडेंट हुआ था. एंड सेकेंड इंसिडेंट जो ये था कि 3rd डे पे क्या हुआ था कि मेरे को बहुत नेगेटिविटी आ रही थी. मतलब मेरे को ऐसे लग रहा था कि कुछ मतलब मेरे साथ गलत होने वाला है यहाँ पर. किसी के साथ बात नहीं करते हो, आप रूम में अकेले रहते हो. 9 बजे मैं सोने जा रहा हूँ, कुछ मोबाइल नहीं, कुछ भी नहीं है. मेरे को 11:30 बजे तक नींद ही नहीं आ रही है. एंड आई वॉज जस्ट वेरी स्कैर्ड कि क्या होगा, मैं सर्वाइव कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा एट्सेट्रा. बट देन आई वाज लाइक चलो ठीक है देखते हैं. अगले दिन ऑटोमेटिक 4 बजे जाग आ गई, मेडिटेशन शुरू हो गया. वंस यू आर अराउंड 300 पीपल हु आर मेडिटेटिंग वो सब वाइब्रेशंस आते हैं. एंड ऑल्दो आई डोंट बिलीव इन लेट्स से some sort of ऐसे magic या some sort of things as such, but after Vipassana I really believed in the power of manifestation energy जो होता है ना कि if you are surrounded by positive people around you, you are definitely going to live a very comfortable peaceful life I think. 2 बार मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई थी विपासना के लिए. एक फियर है मेरे को, एक मोबाइल नहीं है, व्हाट टू डू, उसके चक्कर में अभी तक नहीं जा पाया हूँ. आई वॉन्ट टू डू इट बिकॉज लिविंग इन साइलेंस फ्रॉम 4 AM in the morning, you are right, not talking to anyone, even these 300 people are not talking to each other, is not an easy job. You survived it, that gives me a reason. Maybe अगर आप नेक्स्ट टाइम विपासना में पता चले कि मैं हूँ तो समझ लीजिए आपसे मोटिवेट होकर जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत डर लग रहा है विपासना 10 दिन साइलेंस का मैं सर्वाइव नहीं कर सकता. मैं आपको सिंपल चीज़ बताता हूँ, मेरे को सेम डर था. आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, आई टॉक फॉर अ लिविंग. ओके, मेरे को सबसे बड़ा डर ये था कि मैं बिना बात किए कैसे रहूँगा 10 दिन. व्हेन आई एम टॉकिंग एवरी डे फॉर अ लिविंग, आई एम मेकिंग मनी आउट ऑफ टॉकिंग. दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी. बट मेरे को लगता है अगर आप डिसिप्लिन्ड और आपने कुछ ठान लिया ना, कोई भी चीज़ अगर आपने डिसाइड कर ली कि ये करनी है, वो पॉसिबल है एंड हो जाती है. फर्स्ट 1 day और 2 days माइट बी डिफिकल्ट. 3rd डे ऑनवर्ड्स यू विल बी लाइक कि यार चलो ये मैंने करके दिखाया एंड ये मेरा बेस्ट डिसीजन था लाइफ का. आपको ऐसे सोचना है कि दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स विच आई रियली वॉन्ट टू डू एंड ये मेरे को हेल्प करेगी नेगेटिविटी एडिक्शन वगैरह सब दूर करने में. एंड वंस यू गो देयर यू रियलाइज कि यू कम आउट एज अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर. मेरे साथ क्या हुआ, मैं विपश्यना के बाद जब आया, मैं पहले बहुत बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड था. आई विल शेयर समथिंग विथ यू. मैं पहले ऐसा था कि अगर कोई एडिटर सिली मिस्टेक भी करता है ना, मैं उसको झाड़ देता था और मैं बोलता था कि यार तू काम मत कर मेरे साथ. मैं ऐसा था एंड आई डेंट लाइक दैट अप्रोच. आफ्टर विपश्यना अगर कोई सिली मिस्टेक भी करता है या तो सबटाइटल्स में स्पेलिंग एरर हो जाता है, आई वोंट शाउट अलॉट, आई जस्ट टेल देम कि डोंट रिपीट द मिस्टेक. बट आई वोंट बी लाइक कि ये क्या कर रहा है तू, टीम में कुछ काम मत कर, तू चले जाए एट्सेट्रा एट्सेट्रा. एक ऐसा टाइम आया कि आई हैव बीन अपलोडिंग 3 वीडियोज़ एवरी वीक ऑन यूट्यूब, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे फ्रॉम द लास्ट 2 years आई थिंक. 3 videos per week from the last 6 months, sorry, but 2 videos per week from the last 2 years. 2 महीने पहले ऐसा हुआ मेरे साथ कि हमारा डेडलाइन मीट नहीं हुआ फॉर सम रीज़न. एडिटर के साइड से गलती हो गई, ट्यूसडे की जगह वेडनेसडे को गया वीडियो. आई एम अ पर्सन हु बिलीव्स इन कंसिस्टेंसी. पिछले 5 साल से मैंने कभी भी डिले नहीं किया मेरे टाइमलाइंस. मैं अगर विपश्यना नहीं करता तो मैं उसको फायर कर देता हूँ ऑनेस्टली, बिकॉज आई एम समवन हु इज़ लाइक कि मेरे को डेडलाइंस मीट होना बहुत इंपॉर्टेंट है. बट मैंने सोचा उसके घर पे कुछ इमरजेंसी आ गया, ठीक है वो भी एक इंसान है, चलेगा कोई दिक्कत नहीं. आई डिड नॉट इवन शाउट, आई जस्ट टोल्ड कि प्लीज़ नेक्स्ट टाइम से ये मत करना, आई कांट टॉलरेट दिस, आई रियली डोंट वांट दिस थिंग, आई डोंट वांट दिस थिंग टू हैपन अगेन इन आवर कंटेंट जर्नी. तो वो फ़ायदा है, आपको करना चाहिए. मैं आपको बता रहा हूँ, यू विल जस्ट लव इट. यू विल जस्ट थैंक मी इफ़ आई एम एबल टू मोटिवेट यू टू गो देयर. यू विल बी लाइक कि यार कुशल तूने मेरे लाइफ में मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट
चेंज या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे को अगर बताई तो वो विपसना है. आई कांट टीच यू एनीथिंग बिकॉज यू आर मोर अकम्प्लिश देन मी, यू हैव मच मोर एक्सपीरियंस देन मी. इफ आई कैन जस्ट टेल यू वन एडवाइस और वन थिंग एज समवन हु हैज जस्ट डन विपसना, आई थिंक यू शुड जस्ट गो फॉर इट वंस एंड आपको पता चलेगा कि 10 दिन में आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई है. 100% मैं जाऊँगा, मेरे को एक मोटिवेशन एक एटलीस्ट मिला कि कोई मेरे जैसा है और वो सर्वाइव कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ. आई विल डू दैट. लेट मी मूव ऑन एंड आस्क यू कि यू टॉक्ड अबाउट डिसिप्लिन. ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे या फ्राइडे जाने चाहिए कंटेंट, करेक्ट? एक अलॉग होता है जो वर्क कर रहा होता है फॉर यूट्यूब. हाउ डिड यू क्रैक इट कि इस तरह से कंटेंट क्रिएशन करके कंटेंट में जान है, बट एवरीवन टॉक्स अबाउट कि भैया इज देयर इज अ लॉगरिथम व्हिच इज वर्किंग इन बिहाइंड ऑल दीज इंस्टास एंड यूट्यूब्स. हाउ डिड यू क्रैक इट? कैसे इसको, आर देयर स्पेसिफिक डेज, जैसे कभी कभी मैंने देखा है ट्यूसडे को पोस्ट करिए आपका कंटेंट ज़्यादा दिखेगा. इज देयर अ लॉग देयर एंड हाउ डिड यू क्रैक इट? सो इसमें ऐसा होता है कि यूट्यूब पे ना हम एनालिटिक्स बहुत डीपली स्टडी करते हैं. अगर आपको पता होगा तो यूट्यूब एनालिटिक्स में आप जाओ, आप वहाँ पर एक एनालिटिक्स सेक्शन में कंटेंट का एक सेक्शन होता है. वहाँ पर आप देख सकते हो कि आपकी ऑडियंस एवरी डे मंडे टू संडे कितने व्यूज़ आए आपको ऑन ऑल द वीडियोज़. हमने ये एक्सेल एक्सपोर्ट किया. इसमें हमको पता चला ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे सबसे ज़्यादा व्यूज़ हमको ये दिन पे आते हैं. ट्यूसडे और थर्सडे को ट्यूसडे और सैटरडे को सबसे मैक्सिमम आते हैं और थर्सडे को थर्ड हाईएस्ट था. तो जब मेरी फ्रीक्वेंसी 2 पर वीक थी तो हम ट्यूसडे और सैटरडे को डालते थे. जब 3 पर वीक मैंने डिसाइड किया तो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे डालते थे. दैट इज़ वन. सेकंड, यूट्यूब एनालिटिक्स में आप जाओगे तो आपको ये भी दिखेगा कौन से टाइम पे आपको वीडियो अपलोड करना चाहिए. तो ऐसा उधर एक ग्राफ आता है बहुत इंटरेस्टिंग. 12 AM को कितनी ऑडियंस एक्टिव है, 3 AM को कितनी है, 6 AM को कितनी है, 9 AM, 12 नून, 3 PM, 6 PM, 9 PM एंड देन मिडनाइट अगेन. तो कितनी ऑडियंस आपकी एक्टिव है इन ऑल दीज टाइम डिफरेंसेस. तो वो बोलते हैं कि वेरी फ्यू ऑफ योर पीपल आर एक्टिव, वेरी मच ऑफ योर ऑडियंस इज एक्टिव हियर एट 8 PM. तो हम लोग हमारे सारे वीडियोस 7:57 PM पे डालते हैं. वाई? बिकॉज अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स आर पुटिंग वीडियोज एट 7 PM और 8 PM और 9 PM क्योंकि उनको फिक्स टाइम पे डालना है. मैं 7:57 को क्यों डालता हूँ 2-3 मिनट पहले? बिकॉज मेरे को ऐसा है कि अगर कोई बंदा यूट्यूब पे हर 5 मिनट पे जा रहा है तो उसको मेरा थंबनेल पहले दिखना चाहिए. और अगर वो थंबनेल बहुत अट्रैक्टिव है, अपीलिंग है, वो क्लिक करेगा और उसको वीडियो बहुत एंगेजिंग लग रहा है तो वो 1 घंटे के लिए पूरा वीडियो देख लेगा. एंड जो दूसरा क्रिएटर है जो 8 बजे डाल रहा है उसका थंबनेल फिर बाद में दिखेगा सो दैट ही इज़ नॉट मूविंग फ्रॉम माई कॉन्टेंट टू एनी अदर क्रिएटर. दिस इज़ अ स्ट्रैटेजी दैट वी फॉलो फॉर यूट्यूब. इंस्टा एल्गोरिदम ऐसे चलता है कि इंस्टा पे engagement driven होता है. So the difference between YouTube and Instagram is that YouTube is a retention driven platform versus Instagram which is an engagement driven platform. What does this mean? YouTube पे अगर एक वीडियो 10 मिनट का है और उसको ऑन एन एवरेज 5 मिनट के लिए दिखा है तो विच मीन्स इट्स अ 50% रिटेंशन. दैट्स अ मेट्रिक विच यूट्यूब इज ऑप्टिमाइजिंग फॉर. जितना ज़्यादा ये रिटेंशन होगा उतना ज़्यादा वो वीडियो पुश होगा. यूट्यूब को फर्क नहीं पड़ता है आपकी वीडियो पे कितने लाइक्स है, कितने कमेंट्स है, कितने लोगों ने शेयर किया है. यूट्यूब को कुछ फर्क नहीं पड़ता है. जितना ज़्यादा देर वो वीडियो देखा है, शॉर्ट्स हो या लॉन्ग फॉर्म हो, उतना ज़्यादा यूट्यूब वो प्रमोट करेगा. वर्सेज इंस्टाग्राम विच इज़ एन एंगेजमेंट ड्रिवन प्लेटफॉर्म. मतलब क्या, इंस्टाग्राम को इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है रिटेंशन कितना है, उसको फर्क क्या पड़ता है कितने लोगों ने लाइक किया है, कमेंट किया है, सेव किया है, शेयर किया है. इसको बोलते हैं एंगेजमेंट. जितना ज़्यादा सेव और शेयर होगा उतना ज़्यादा वो इंस्टाग्राम रील चलेगा. हम लोग इंश्योर करते हैं कि रील डालने के पहले हम लोग ये पूछते खुद से कि इज दिस कंटेंट सेवेबल और शेयरेबल. इफ आई हैव टॉक्ड अबाउट let's say one AI tool that will completely blow your mind, this is a savable content. Why? Because एक हफ्ते बाद वो लोगों को AI tool का नाम याद नहीं रहेगा, बट वो लोग सेव करेंगे बिकॉज उनको हफ्ते भर बाद देखना है अरे कुशल ने कौन सा AI टूल बोला था या कुशल ने ऐसा कौन सा फाइनेंस का कोर्स बोला था जिससे जॉब मिल सकता है, उनको वो याद नहीं रहेगा. तो दिस इज अ सेवेबल कंटेंट. शेयरेबल कब होगा? जब आप कुछ रिलेटेबल चीज़ बता रहे हो या अगर आप कुछ इंस्पायरिंग स्टोरी बता रहे हो, वो चीज़ जो शेयर करेंगे. लोग शेयर क्यों करते? क्योंकि उनको उनके फ्रेंड सर्कल में थोड़ा हाई स्टेटस चाहिए. तो वो वही रील शेयर करेंगे जो ऐसे उनको लगता है कि अरे हाँ ये पैसे बचाने की बात कर रहा है, पैसे कमाने की बात कर रहा है या कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक है तो वो शेयर करेंगे डेफिनेटली. तो इंस्टा वर्क्स ऑन दैट एल्गोरिदम. So this is how we divide our content, YouTube and Instagram, where we have, I don't know if we have cracked it or not, but we are just ensuring that YouTube Shorts पे हमारा retention 75% से ज़्यादा होना चाहिए. That works the best. Instagram पे engagement rate हम calculate करते हैं, which means likes plus saves plus comments plus shares divided by accounts reached. अगर आप इंस्टा पे व्यू इनसाइट्स पे जाओगे तो आपको अकाउंट्स रीच्ड मिलता है, विच मीन्स दैट अगर आपके इंस्टाग्राम रील पे 1.5 लाख व्यूज़ है, ऐसा 1.5 लाख व्यूज़ नेसेसरी नहीं कि 1.5 लाख यूनिक लोगों ने देखा है, किसी ने 2 बार भी देखा होगा. तो अकाउंट्स रीच्ड क्या बोलता है कि इतने अकाउंट्स तक आप पहुंचे हो. तो 1.5 लाख व्यूज़ है तो अकाउंट्स रीच्ड हो गए 1,20,000, मतलब 1,20,000 अकाउंट तक आप पहुंचे हो. तो एंगेजमेंट रेट इज वॉट? लाइक, सेव, शेयर प्लस कॉमेंट डिवाइडेड बाय अकाउंट्स रीच्ड. दिस इज द एंगेजमेंट रेट. अ गुड नंबर हैज़ टू बी बिटवीन
3% to 4%, कुछ कुछ रील्स का 16% भी गया मेरा, विच वॉज आउट ऑफ द बॉक्स, बट 2-3% अगर आपका है, 3 से 4%, दैट इज़ अ वेरी गुड नंबर, सो वी ऑप्टिमाइज फॉर दैट। परफेक्ट। यू ओपनली शेयर योर नंबर्स, आपने अपने इनकम फ्रीली शेयर की। अभी आपने 757 का लॉजिक भी बताया। 757 पीपल नो इट बिकॉज यू आर पोस्टिंग इट। आपने लॉजिक भी बताया। डोंट यू फियर कि आपके ये आइडियाज़ कॉपी हो जाएंगे या आपके कॉम्पिटिटर्स कॉपी करेंगे, इट विल हर्ट यू इन लॉन्गर रन? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज यू लुक एट इलॉन मस्क, राइट? इलॉन मस्क इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द फैक्ट दैट उन्होंने सारा जितना भी उनका सीक्रेट पेटेंट्स थे उन्होंने सब ओपन सोर्स कर दिया। उन्होंने बोला कि यार ईवीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ही वाज द फर्स्ट पायनियर टू लाइक लॉन्च ईवीज। ही वाज लाइक कि ठीक है, यूज माय ओपन सोर्स, जो भी ईवी का हमारा प्रोसेस है वगैरह वो पूरा उन्होंने लाइक ओपन सोर्स कर दिया। ही इज लाइक कि आई वांट मोर ईवीज टू बी देयर इन द वर्ल्ड। और लुक एट एनी बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट person, Warren Buffett, who's the legend investor, all his learnings, all his like wisdom is documented in his annual shareholder letters. Every year he writes them. Abhi, like he retired and he said last month only that he's not going to write anymore. But so much wisdom is there in all the shareholder letters. He's like written everything. Charlie Munger, उनकी बुक एक पुअर चार्लीज एल्मेनाक, इट्स सच अ ब्रिलियंट बुक, इट टॉक्स एवरीथिंग अबाउट चार्ली मंगर। मेरा पॉइंट इतना है कि सब लोग जो है उनका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि जितना ज़्यादा नॉलेज दे सको, जितना ज़्यादा आप ओपनली बता सको उतना बेटर है, बिकॉज कॉम्पिटिटिव माइंडसेट नहीं होना चाहिए, कोलैबोरेटिव माइंडसेट होना चाहिए। आई वॉन्ट मोर क्रिएटर्स टू कम आउट एंड आई वॉन्ट मोर ऑफ देम टू क्रिएट कॉन्टेंट। नेसेसरी नहीं है कि सब लोग जो ये सुन रहे फाइनेंस पे ही बनाएंगे, किसी को फैशन में बनाना है, किसी को हेल्थ पे बनाना है, किसी को कुकिंग पे बनाना है। एल्गोरिदम तो सेम है यूट्यूब इंस्टाग्राम का, आप बस ये समझो एल्गोरिदम कैसे होता है। आई वॉन्ट मोर क्रिएटर्स टू जस्ट कम आउट एंड आई एम बुलिश ऑन द क्रिएटर इकोनॉमी, सो आई रियली वॉन्ट मोर पीपल टू जस्ट बिकम क्रिएटर्स। जैसे सीएस है, वी वॉन्ट मोर सीएस टू क्लियर द एग्जाम्स, दैट्स वाई टीचर्स आर जस्ट मेकिंग देयर बेस्ट दैट दे वुड टीच कि ओके सीए में क्लियर कैसे होना है, तब जाके मोर सीएस विल कम आउट। सो इफ वी आर हैविंग दैट माइंडसेट कि यार सब नहीं बताना है, इसको ये पता चल जाएगा, ये आगे चला जाएगा, दैट इज नॉट अ ग्रोथ माइंडसेट। आई थिंक अ ग्रोथ माइंडसेट इज वेरी ओपन एंड बस सब बता दो जो भी आपको पता है। सक्सेस जो है ना उसको ही मिलेगी जो परसिस्टेंटली ये रीड करेगा पहले और वो मतलब एग्जीक्यूट करेगा। बहुत लोग हैं जो ये सुनेंगे, बट मैं बताऊँ हार्डली 10% ये सुनने के बाद एग्जीक्यूट करेंगे उनके लाइफ में। वही लोग सक्सेसफुल बनेंगे जो ये सुन के इम्प्लीमेंट भी करेंगे, सीखेंगे भी और 1 साल तक परसिस्टेंट रहेंगे। किसी भी चीज़ को अगर आप 3 साल तक कर सकते हो विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, देन यू आर गोइंग टू बिकम सक्सेसफुल। पहले 1000 दिन आप ऐसे करो कि आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। अगर आप अच्छे से करोगे 1000 दिन के लिए विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, आई कैन गारंटी यू 1000 फर्स्ट डे यू विल मेक मोर मनी एंड यू विल नॉट इवन इमेजिन कि कितना पैसा आप बना सकते हो वो चीज़ में। अभी आपकी इस लाइन से 1000 दिन, इन योर केस यू आर लकी 3 मंथ्स में ही आपको पहला आ गया था। इन केस अगर कोई चार्टर्ड अकाउंट बैठा है और यू आर इंस्पायरिंग हिम टू गेट इनटू पॉडकास्ट एज एन 1000 एंड ही टेक्स 1000 डेज की उसकी रील चलेगी या ही गेट्स अ ब्रांड इंटीग्रेशन एंड मेक्स मनी, हाउ मच मनी ही शुड कीप असाइड बिफोर ही जंप्स, और ही शुड जंप अपने क्रिएटिविटी पे कि चलो भाई करते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन, आई लाइक दिस। आई टेल यू द कॉस्ट, ओके, क्या क्या होते हैं यूजुअली, चार्जेस क्या होते हैं, और इंडिया में यूजुअली ये रेट्स चलते हैं। अगर आपको वीडियो एडिटिंग करानी है एक कोई बेसिक एडिटर से, पर रील वो चार्ज करेगा ₹500 to 1000 पर रील डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी। अगर आपको बेसिक सा क्वालिटी चाहिए तो 500 रुपये में कर सकता है। अगर आपको बहुत एडवांस क्वालिटी चाहिए तो 1000 रुपये पर रील आपको वो चार्ज करेगा। तो अगर आप 15 रील टू स्टार्ट विथ 15 रील्स इज अ गुड नंबर पर मंथ विच इज़ लाइक 4 रील्स इन 1 वीक, ऑल्टरनेट डे अगर आप करते हो तो 15,000 रुपये आपको एडिटिंग पे लगेंगे। अगर आप लेट्स से कैमरा, अगर आपको कैमरा में इन्वेस्ट करना है, आई वुडंट रिकमेंड कैमरा में इन्वेस्ट करना चाहिए, आप मोबाइल से भी रील्स रिकॉर्ड कर सकते हो। बट लेट्स से अगर आपको माइक वगैरह खरीदना है तो आप मे बी वायरलेस DJI माइक, थोड़ा एक्सपेंसिव है बट DJI माइक या रोड वायरलेस गो टू माइक खरीद सकते हो। उसमें इन्वेस्टमेंट होगा 20,000-25,000 का, बट इवन इफ यू डोंट नीड दैट, आप वायरलेस दूसरे माइक्स भी ले सकते हो जो 2,000-3,000 रुपये के आते हैं। वो एक इन्वेस्टमेंट हो गया, तो 15,000 रिकरिंग है पर मंथ एडिटिंग का। फिर एक आपका इन्वेस्टमेंट हो गया माइक्स का, कैमरा आप मोबाइल का यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको लेट्स से रील कवर के लिए ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए, विच आई डोंट थिंक आपको स्टार्टिंग में चाहिए, बट अगर चाहिए लेट्स से, तो ऑन एन एवरेज 100 रुपीज़ to 200 रुपीज़ पर रील कवर आप दे सकते हो। एकदम बेसिक डिज़ाइनर आपको मिल जाएगा जो कर सकता है। तो मान के चलो 200-300 मान के चलो, 300 पर रील कवर, 300 इंटू लेट्स से 15 रील मानते तो 4,500 रुपये, 5,000 ऑन सेफर साइड। 15,000 एडिटिंग का हो गया, 5,000 लेट्स से इसका हो गया, तो 20,000 हो गया इंस्टाग्राम का। मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर को नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ, मैं रिकरिंग एक्सपेंडिचर को इंक्लूड कर रहा हूँ, तो माइक का मैं हटा रहा हूँ अभी के लिए। यूट्यूब अगर शुरू करते हो तो अगर 10 मिनट का वीडियो है एंड ये एडिट कराना है तो इसके चार्जेस एडिटर्स के बहुत ज़्यादा होते हैं।
तो ऑन एन एवरेज अगर आपको टॉप नॉच क्वालिटी एडिटिंग कराना है 10,000 रुपये लग सकते हैं पर वीडियो एडिट के, 10 मिनट का वीडियो, बहुत टॉप नॉच क्वालिटी। अगर आपको बेसिक सी एडिटिंग करानी है तो 3,000 से 5,000 रुपये लगेगी आपको एक 10 से 12 मिनट का यूट्यूब वीडियो एडिट कराने में। मान के चलो आप स्टार्ट करते हो एंड 2 वीडियोस पर मंथ डालते हो तो आपको लेट्स से 15,000 या चलो 10,000 मान के चलते, 10,000 एडिटिंग में लगेंगे। स्टार्टिंग में आई डोंट थिंक यू शुड हैव अ सोशल मीडिया मैनेजर, आपको बस खुद से ही अपलोड करना है। थंबनेल डिजाइनर के चार्जेस बताता हूँ। थंबनेल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ यूट्यूब वीडियो टू वर्क। बहुत टॉप नॉच क्वालिटी के अगर थंबनेल्स चाहिए तो 2,500 रुपये पर थंबनेल डिजाइनर्स चार्ज करते हैं। अभी ए बी टेस्टिंग होता है जहाँ पर 3 थंबनेल्स बनते हैं और वो 3 थंबनेल्स 10 दिन के लिए टेस्ट होते हैं यूट्यूब बैकएंड पे। यूट्यूब को जो लगता है सबसे सही चल रहा है बेस्ड ऑन द डेटा, वो 10 दिन बाद वो तीनों में से बेस्ट थंबनेल चला देता है। तो अभी थंबनेल डिजाइनर्स आर मेकिंग मोर मनी। व्हाई? बिकॉज एवरी क्रिएटर इज आस्किंग देम टू मेक 3 थंबनेल्स फॉर एवरी वीडियो। तो अगर 2,500 पर थंबनेल है तो 7,500 रुपये फॉर थंबनेल्स लगेगा। आप नेगोशिएट कर सकते हो, बट दिस इज द टॉप नॉच क्वालिटी। बेसिक सा अगर आप मेरे को पूछोगे तो 500 to 1,000 इज एक्सपेक्टेड फॉर 1 थंबनेल। तो 3 थंबनेल्स आप बनाते हो तो 2 वीडियोस है तो 6 थंबनेल्स हो गए। मैं मान के चलता हूँ 1,000 मान के चलते तो 6,000 इधर हो गया, तो 10,000 और 6,000 तो 20,000 आप मान के चलो यूट्यूब का हो गया। ये हो गया एडिटिंग का, थंबनेल डिजाइनिंग का, बोथ इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। सो 35 to 40,000 रुपीज पर मंथ इज लाइक अ गुड बॉल पार्क to start content both on YouTube as well as Instagram. LinkedIn and Twitter, you don't need to spend any money. You just need to write whatever you feel. You need to take a photo and just upload that. तो 40,000 पर मंथ से आप शुरू कर सकते हो। अगर मैं आपको सच बताऊँ तो ये 0 पर मंथ से भी शुरू कर सकते हो। जैसे मैंने सार्थक का एग्जाम्पल दिया, कंटेंट में दम है एंड आप बस कैमरा के सामने रिकॉर्ड कर सकते हो, कंटेंट में दम है, अपलोड करो। जैसे मेरा एक और फ्रेंड है जयंत मुंद्रा, उसने अभी जस्ट चालू किया इंस्टाग्राम, 2 हफ्ते हुए उसको। मैंने उसको बोला कि यू नीड टू स्टार्ट कंटेंट। 2 हफ्ते में उसके 10,000 फॉलोअर्स हो गए एंड उसने 15 रील्स डाले, रोज एक रील डाल रहा है। एडिटिंग 0 कॉस्ट, ग्राफिक डिजाइनिंग कुछ नहीं, 0 कॉस्ट। वो बस आता है कैमरा के सामने, कुछ ना कुछ इंसाइट देके चला जाता है। He'll talk about what is happening in the industry, business content है जो shareable है, but he's very blunt and very straightforward. He's not scared at all. अभी he just spoke about the boat IPO and Aman Gupta and all of that, and it went into like a big controversy right now and all of that. Every media covered that. He's not scared at all. He was telling that Aman Gupta blocked him on LinkedIn. उसने डाला भी है social media पे, but he's not scared. He's very courageous and he's basically focusing on value additive content, 0 cost. बट वो बंदा मचाने वाला है। आई कैन टेल यू ऑन दिस पॉडकास्ट पब्लिकली दैट इन द नेक्स्ट 3 months ही विल बी एट 100,000 फॉलोअर्स एंड विच इज़ अ बिग थिंग। 3 महीने 4 महीने में वो 100,000 पे चला जाएगा। सो कॉस्ट अगेन 0 भी हो सकता है। प्रीमियम अगर टॉप नॉच लोगे तो 70,000 1 लाख भी हो सकता है। 40,000 इज लाइक द बेयर मिनिमम। आई थिंक कि अगर आपको रील्स भी एडिट करानी है और कवर्स भी डिजाइन करने तो उतना कॉस्ट लगेगा। 40,000 आप मान के चलिए तो 5 लाख रुपए आपको मिनिमम चाहिए टू स्टार्ट योर जर्नी फॉर अ ईयर। परफेक्ट। अभी आपने बात की बॉट की आईपीओ की, मैं उसमें नहीं जा रहा था। मैं ये पूछना चाह रहा था, जब आपने ब्रांड इंटीग्रेशंस किए, कभी ऐसा हुआ या कोई आपने शूट किया जहां आपके गेस्ट वर नॉट हैप्पी विद द आउटपुट एंड दे ब्लॉक्ड यू और दे थ्रेटन यू कि इस कंटेंट को नीचे लेके जाओ, माय थिंग्स आर गेटिंग डाउन? नहीं, मतलब मैं समझा नहीं, सॉरी। सो ब्रांड इंटीग्रेशन और गेस्ट का क्या कनेक्शन है? नहीं, जैसे या तो ब्रांड इंटीग्रेशन के लिए कुछ शूट किया, you put it on the media and they did not like him, there's UK The brand. the brand take it down, or you shot something with the guest, you put it on the media and he said, boss, you have taking my reputation out, take this down. Got it. Okay, so 2 separate questions, I'll answer one by one. So brand integration में ऐसा कभी ऐसा नहीं हुआ है कि ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्रोसेस क्या होता है कि ब्रांड डील अगर लॉक होता है, यू हैव टू गेट द वीडियो अप्रूव फ्रॉम द ब्रांड, यू हैव टू गेट द स्क्रिप्ट कैप्शन अप्रूव फ्रॉम द ब्रांड, रील कवर भी अप्रूव करवाना है, सब कुछ अप्रूव करवाना है। जब तक वो अप्रूव नहीं करेंगे तब तक वो वीडियो लाइव नहीं जाएगा। तो टचवुड लकीली अभी तक ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आया कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है एंड वो मेरे को निकालना पड़ा है बिकॉज सम चेंजेस हो गए थे, क्योंकि हम लोग सब अप्रूव करवा ही लेते हैं पहले से ही। तो कोई वहाँ पे दिक्कत की बात अभी तक आई नहीं है। बट एक अगर मैं इंटरेस्टिंग स्टोरी बोलूँ ब्रांड इंटीग्रेशन के केस में, तो होता क्या है इसमें कि ये इंडस्ट्री जो है ना थोड़ी ट्रांसपेरेंट नहीं है, इन द सेंस कि एजेंसीज होती है यहाँ पे। मेरे को ऐसे पता चला था कि एजेंसीज क्या करती है कि अगर सपोज 1 लाख रुपए मैं चार्ज कर रहा हूँ एक रील के, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ओके, तो 1 लाख रुपए अगर चार्ज कर रहा हूँ तो एजेंसी ब्रांड को क्या बोलता है कि यार कुशल इज चार्जिंग 1.5 lakhs, ओके, एंड देन ब्रांड पे करती है एजेंसी को 1.5 लाख, एजेंसी उसमें से 20% कमीशन लेती है तो मेरे को आता है 1.2 lakhs, एंड एजेंसी ब्रांड को क्या बोलती है क्रिएटर इज चार्जिंग 1.5 लाख, तो एजेंसी ब्रांड से भी कमीशन लेती है 1.5 लाख पे 10%, फॉर एग्जाम्पल 15,000। तो वो मेरे से 20% ले रही है प्लस ब्रांड से भी ले रही है और बीच में आर्बिट्राज भी हो रहा है और मेरे को 1 लाख रुपए ही दे रही है। तो टोटल आप देख रहे हो 50,000 प्लस 30,000 प्लस 15,000, 95,000 एजेंसी ने कमाया और मैंने 1 लाख कमाया, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल हो गया ये। तो ये
होता है। तो मेरे क्या हो गया, एक बार ब्रांड ने मेरे को रीच आउट किया डायरेक्टली, और वो फाउंडर मेरा दोस्त था ब्रांड वाला। वो बोला कि यार तू इतना ज़्यादा क्यों चार्ज कर रहा है, रेट्स इतने ज़्यादा नहीं। मैंने बोला मैं इतना चार्ज ही नहीं कर रहा हूँ, ये एजेंसी ने इतना बताया होगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो बोले कि अरे यार ये लोग तो बहुत ज़्यादा, उन्होंने तो डबल कर दिया, डबल से ज़्यादा तेरा प्राइस बता दिया है। तो ये हुआ है। बट ऐसे कभी नहीं हुआ है कि ब्रांड वीडियो डालने के बाद निकालना। बट सेकेंड ओ माई गॉड, गेस्ट वाला। सो गेस्ट वाला तो 2-3 बार हुआ है एक्चुअली, विदाउट नेमिंग द गेस्ट ऑफ कोर्स। आई विल जस्ट शेयर कपल ऑफ स्टोरीज। तो क्या हुआ एक बार कि पॉडकास्ट के बीच में ही, 1.5 घंटे का पॉडकास्ट था, तो मैंने उनको पूछा कि ओके आपके ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में बताओ, कि आप ओके कौन सी स्ट्रैटेजी आप यूज़ करते हो, कैसे पैसा बनाते हो, थोड़ा एकदम डिटेल में बताओ कि कैसे आप स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हो, बिकॉज वही वैल्यू एडिटिव कंटेंट है। किसी को अगर ऑप्शंस में पैसा कमाना है तो कैसे बना सकते हैं। वो बोले कि मैं करंट स्ट्रैटेजी नहीं बता सकता हूँ, मैं मेरी पिछली स्ट्रैटेजी बता सकता हूँ 5 साल पुरानी। तो मैंने बोला सर बट ये तो चलेगा ही नहीं, बिकॉज 5 साल 10 साल पुरानी स्ट्रैटेजी अभी रेलेवेंट नहीं होगी। तो बीच में हमारी पॉडकास्ट के बीच में ही थोड़ा ये हो गया कि मैंने बोला सर बट करंट वाली बताओ ना। वो क्या बोले, नहीं अगर मैंने बता दी तो सब कॉपी कर लेंगे, सब पैसा बना लेंगे, जैसे अपना वो डिस्कशन हुआ। अभी हुआ हाँ, तो मैंने उनको बोला सर बट ये अगर माइंडसेट होगा तो मतलब वैसे ऐसा थोड़ी कि आप बता दोगे तो सब लोग पैसा बना लेंगे, इट्स नॉट लाइक दैट। तो आप बस बताओ एंड यू शुड जस्ट हैव लाइक ओपन माइंडसेट एक्सेट्रा। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं सॉरी मैं नहीं बता सकता, सॉरी मैं नहीं बता सकता। फिर दूसरी बार उन्होंने एक और जवाब दिया। फिर मैंने डीप डाइव किया कि सर एग्जाम्पल से बताओ ना। बोले नहीं नहीं मैं ये नहीं बता सकता, सॉरी, बिकॉज ये हमारा थोड़ा प्रोप्राइटरी इन्फॉर्मेशन है, मैं ये सब शेयर नहीं कर सकता। तो थोड़ा ये हो गया, मतलब नॉट अ हीटेड आर्ग्यूमेंट, बट आई डिड नॉट लाइक दैट। एंड आई वाज लाइक कि यार क्या है, मतलब ये आप बता ही नहीं रहे हो तो क्या, कुछ वैल्यू ही नहीं है पॉडकास्ट में। तो ऐसा एक सिचुएशन हुआ था। सेकेंड सिचुएशन ऐसा हुआ था कि हाँ ये हुआ था, तो बहुत अनोइंग था ये। तो अगेन विदाउट नेमिंग द गेस्ट एंड द कंपनी, तो क्या हो गया कि पीआर टीम के साथ हम लोग टच में होते हैं। तो पॉडकास्ट गेस्ट जो है, ही इज़ ब्रिलियंट, लाइक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट आई हैव एवर होस्टेड। बट हुआ क्या, उनकी पीआर टीम बहुत नखरे कर रही थी। वो बोल रही थी कि प्लीज़ वीडियो अप्रूव करवाओ हमसे, एंड अप्रूव करने के बाद ही आप डालो। हमने बोला हम अप्रूव नहीं करवाते, अगर आपको चाहिए तो डालने के बाद आप बोल दो, अगर आपको कुछ पार्ट ट्रिम करवाने हम यूट्यूब बैकएंड से ट्रिम करवा देंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, अप्रूव करवाने। तो मैंने बोला चलो ठीक है, गेस्ट बहुत अच्छा था तो अप्रूव करवाने के लिए भेज देते। उन्होंने 20 चेंजेस भेजे, 20 चेंजेस कि ओके ये टाइम पे ये करो, एडिटिंग ऐसी करो, ये पार्ट ट्रिम करो, ये पार्ट में ऐसा डालो, ये वो वगैरह। मैंने बोला इतने सब मैं नहीं करने वाला हूँ, मेरे को कंटेंट की अंडरस्टैंडिंग है। मतलब आप मेरे को, मतलब ठीक है आप बता रहे हो विच इज़ फाइन, बट आई नो दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क इफ़ वी रिमूव ऑल दीज थिंग्स। तो हमने 20 में से 8 चेंजेस किए। हमने बोला 12 हम चेंज नहीं करेंगे। हमने बोला यार गैस मैं डालने वाला हूँ ये वीडियो। हमने वीडियो लाइव कर दिया सैटरडे को रात को, विदाउट अप्रूवल, ठीक है। फिर उनकी पीआर टीम का संडे को मेरे को 8 मिस कॉल्स आए सुबह, मैंने उठाया नहीं। और सुबह फिर मेरी टीम को आए, मेरी टीम ने बोला कि ओके चलो उनका ये पॉइंट है वगैरह वगैरह। हमने बोला कि ये देखो नहीं चेंजेस कर सकते, बिकॉज ये बहुत नॉर्मल चीज़ है कंटेंट वगैरह में। फिर जो पॉडकास्ट गेस्ट थे उसका रिक्वेस्ट है कि 8 में से एक कर देना, बस एक जो थोड़ा उनका पेटेंट के लिए अप्लाई करना था वो कर देना। तो हमने वो हटा दिया। तो आई थिंक ये हुआ है मेरे साथ कि गेस्ट की पीआर टीम ना, वो कभी कभी बहुत ज़्यादा ये करते हैं, मतलब बहुत ट्रबल करते हैं, या तो बहुत ऐसे बोलते हैं कि ये करो गेस्ट को, मतलब आप ऐसे दिखाना है, आपको ट्रेलर में ये डालना है। हमको पता है ट्रेलर में क्या डालना है यार, मतलब आई वाज जस्ट टेलिंग हर दैट इट्स, कैन यू जस्ट लीव दैट टू अस, ट्रेलर क्या डालना है, टाइटल क्या डालना है, थंबनेल व्हाट वर्क्स द बेस्ट। वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग व्हिच इज गोइंग टू हैम्पर योर रेपुटेशन, ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड दैट। बट ये थोड़ा हुआ है कि गेस्ट का वीडियो डालने के बाद फिर वो बहुत पैनिक हो गए थे, होने जैसा कुछ था नहीं, बट पीआर टीम थोड़ा ज़्यादा ही नखरे कर रही थी। इसके लिए मेरे पास एक लाइन है, मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी मेरे साथ ऐसा होता है, मैं बोलता हूँ चाय से ज़्यादा पतीला गर्म है। आई कम्प्लीटली एग्री। तो आई थिंक ये ऐसा हुआ है। बाकी ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि गेस्ट वीडियो डालने के बाद आई थिंक गेस्ट वॉज डिसअपॉइंटेड, और ऐसा नहीं हुआ है कि कुछ चिढ़ गए थे या ऐसे कुछ हुआ था बैकफायर, ऐसा टचवुड अभी तक तो नहीं हुआ है। बट कभी अगर होगा तो बता दूंगा मैं नेक्स्ट टाइम। चलिए लास्ट लास्ट एक क्वेश्चन और पूछूंगा, फिर विल गो फॉर अ फायर साइड एंड देन विल कंक्लूड। नॉर्मली कभी कभी मैंने ये भी देखा है कि 2 पॉडकास्टर्स या 3 ब्रांड 3 पॉडकास्टर्स कम टुगेदर एंड डू अ कोलैब वीडियोस, करेक्ट? कभी उसमें ऐसा हुआ है कि कोई कोई दूसरे ने कुछ प्रॉमिस किया और वो फुलफिल नहीं किया हो? गुड क्वेश्चन, बट आई थिंक नहीं, आई टेल यू व्हाई, बिकॉज मैं नहीं करता वो कोलैब्स। इफ़ यू हैव सीन माई यूट्यूब और इंस्टाग्राम इन द लास्ट 2 years, मैंने कोई भी क्रिएटर के साथ कोलैब नहीं किया है। आई टेल यू द रीज़न। मैं पहले बहुत करता था। 2021 में जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने सारे क्रिएटर्स के साथ कोलैब किया है। शरण के साथ किया है, अनुष्का राठौर के साथ किया है, सार्थक आहूजा के साथ किया है, एवरी क्रिएटर आई डिड कोलैब। बट आई एंडेड अप रियलाइजिंग दैट पीपल विल ओनली फॉलो इफ यू योरसेल्फ आर गिविंग वैल्यू एडिटिव कंटेंट। ठीक है, वो एक रील कोलैब देख के, यूट्यूब वीडियो कोलैब देख के आ जाएगी आपकी ऑडियंस आपके पेज पे, बट आपको फॉलो नहीं करेगी जब तक आप स्मार्ट नहीं हो, जब तक आप वैल्यू एडिटिव कंटेंट नहीं दे रहे हो। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
तो मैं पहले करता था, लास्ट 2 इयर्स में मैंने कोई कोलैब नहीं किया है। एंड जब भी स्टार्टिंग में किए तब तो काफ़ी स्मूथ प्रोसेस था, बिकॉज ऑल ऑफ अस वर स्टार्टिंग आवर कंटेंट जर्नी। किसी को पता ही नहीं था क्या चलता है क्या नहीं। तो हम सब ने कोलैब रिक्वेस्ट भेजते थे एक दूसरे को, एंड सब लोग ऑलमोस्ट सेम ही फॉलोअर्स पे थे। तो ऐसे कुछ ईगो क्लैशेस वगैरह कुछ थे नहीं। एंड क्रिएटर इकोनॉमी में एक अच्छी चीज़ मेरे को जो लगती है, बहुत कोलैबोरेटिव माइंडसेट है सब लोगों का। एवरीवन वांट्स टू हेल्प ईच अदर, एंड ऐसे कॉम्पिटिटिव माइंडसेट नहीं कि मेरे फॉलोअर्स ज़्यादा होने चाहिए, मेरे व्यूज़ ज़्यादा होने चाहिए। आई थिंक एवरीवन इज़ गुड इनफ। एंड जो भी फाइनेंस क्रिएटर्स है, इनफैक्ट आई हैव होस्टेड ऑल ऑफ देम ऑन माई पॉडकास्ट। मेरे को तो बहुत पसंद है जो भी मतलब कंटेंट बना रहे हैं। और आई डोंट थिंक दे आर माई कॉम्पिटिटर्स एज सच, बट जो अच्छा काम कर रहे हैं पॉडकास्टिंग में भी, जो अच्छा काम कर रहे हैं, आई वुड लव टू होस्ट देम एंड जस्ट डिस्कस कि व्हाट इज़ वर्किंग फॉर देम, व्हाट इज़ नॉट वर्किंग फॉर देम। सो आई थिंक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोलैब वीडियो डाला एंड देन कोई क्रिएटर के साथ कोई ऐसे बसड़ मच गई है, ऐसे कुछ हुआ, वैसे तो नहीं हुआ है। Do you guys do an annual summit kind of कि हाँ फाइनेंस कोलैबोरेटर्स पॉडकास्टर्स एवरीवन कम टुगेदर, एक एनुअल पार्टी करते हैं, मजा करते हैं, समझते हैं क्या चल रहा है बहुत? सो यूजुअली ऐसे फाइनेंस पार्टीज तो नहीं होती, बट दिवाली पार्टीज काफ़ी होती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसीज की, तो सारे क्रिएटर्स तभी मिलते हैं। सो जैसे अभी मैं गया था मॉन्क एंटरटेनमेंट की दिवाली पार्टी में, तो वहाँ पे आई थिंक 200 क्रिएटर्स आए थे। सो एवरीवन लाइक तन्मय भट्ट, राज शमानी, एवरीवन, ऑल ऑफ देम वर देयर। एंड या आई मीन दिवाली पार्टीज में यूजुअली मिलना हो जाता है, ऐसे कोई समिट नहीं है। बट आई थिंक अभी आ रहे हैं तो नैस समिट आई थिंक होता है, वन कुछ ये होता है ना, वन कुछ 1 बिलियन 1 बिलियन फॉलोअर, ऐसे कुछ 1 1 बिलियन बिलियन समिट ऐसे होता है। तो वहाँ पर क्रिएटर्स जाते हैं। उसके अलावा आई थिंक काफ़ी सारे जो मेटा है प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स है, वो क्रिएटर इवेंट्स करते हैं। यूट्यूब फैन फेस्ट होता है, वहाँ पर काफ़ी क्रिएटर्स जाते हैं। तो आई थिंक काफ़ी सारे ऐसे अलग अलग चीज़ें जो क्रिएटर्स जाते हैं कोई इवेंट्स वगैरह में। अगर किसी को कंटेंट क्रिएटर बनना है तो इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर कितना पैसा बन सकता है? तो अगर इंस्टाग्राम की बात करूँ, अज्यूमिंग कि वो रोज एक रील डाल सकता है, एंड 1 ईयर में लेट्स अज्यूम कि उनके 3 लाख फॉलोअर्स हो गए, विच इज़ अ फेयर अजम्पशन, तो दे कैन चार्ज एनीवेयर बिटवीन ₹1.5 लाख to ₹2 लाख, अज्यूमिंग दे आर गेटिंग 1.5 लाख to 2 लाख व्यूज ऑन इंस्टाग्राम। अगर वो यूट्यूब पे 1 साल से कंटेंट बना रहे हैं, एंड लेट्स अज्यूम कि 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए उनके 1 साल में, एंड व्यूज उनको आ रहे हैं 50,000, तो दे कैन चार्ज एनीवेयर बिटवीन ₹1 लाख to ₹1.5 लाख फॉर अ ब्रांड इंटीग्रेटेड वीडियो। अगर 1 साल में लिंक्डइन पे उनके 50,000 फॉलोअर्स हो गए और उनको एवरेज इंप्रेशंस आ रहे हैं 30,000 से 40,000, दे कैन चार्ज एनीवेयर बिटवीन ₹20,000 to ₹30,000 पर लिंक्डइन पोस्ट। सो 1 साल में अज्यूम करूँ कि 3 लाख फॉलोअर्स, 1 लाख सब्सक्राइबर्स, 50,000 फॉलोअर्स हो गए ऑन यूट्यूब, इंस्टा, लिंक्डइन, यू कैन मेक एनीवेयर बिटवीन 3 to 4 lakhs इन यू कैन मेक एनीवेयर बिटवीन 3 to 4 lakhs पर मंथ, अगर आपके इतने ब्रांड इंटीग्रेशन हो गए तो। लवली। एज अ पॉडकास्टर डू यू हैबिट ऑफ चेकिंग कितने व्यूज आ रहे हैं, आई मीन एवरी टाइम कि हाँ इंक्रीज हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं? थोड़ा होता है, Anxiety विद से? रैंक एंग्जाइटी होती है कि कितने व्यूज़ आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे, बट आई विल बी लाइंग इफ आई से कि मैं व्यूज़ चेक नहीं करता हूँ, ऑफकोर्स चेक करता हूँ। बट ठीक है, आई थिंक द वे टू डील विद दैट इज़ कि अगर कोई वीडियो है जो मेरे को लगता है कि इस पर इतने व्यूज़ आने चाहिए थे और उतने नहीं आए, तो देन दैट इज़ अ डिसअपॉइंटिंग फैक्टर। अगर मेरे को पता है वीडियो चलने ही नहीं वाला था और उस पर व्यूज़ नहीं आए, तो देन आई एम नॉट वरीड। बट मेरे को लगता है कि ये वीडियो बहुत चलना चाहिए था और उस पर व्यूज़ नहीं आए, तो देन आई एम स्कैर्ड, नॉट स्कैर्ड, बट आई एम वरीड कि यार क्यों नहीं चला, एंड देन वी एनालाइज व्हाट वेंट रॉन्ग एंड देन वी वोंट रिपीट द मिस्टेक। दैट इज बिकॉज क्योंकि आपने ये सोचा था कंटेंट में दम है, तो आप ये देख रहे हैं कि वेदर यू आर एबल टू अगेन गेज द ऑडियंस और नॉट। राइट। रिटेंशन कर्व का एक कॉन्सेप्ट होता है, यूट्यूब पे आप जाओगे तो रिटेंशन कर्व का ग्राफ आता है, उस पर दिखता है कि कौन से मिनट पे लोग ड्रॉप ऑफ हुए। तो हम वो मिनट एनालाइज करते देखते कि क्या ऐसे बोला मैंने या गेस्ट ने कि वो ड्रॉप ऑफ हो गए, और ये ऐसे क्वेश्चंस और ऐसे स्टेटमेंट्स रिपीट नहीं करेंगे। दिस गाय इज कॉल्ड कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट। करेक्ट। मैंने बहुत कुछ सीखा था, थैंक यू वेरी मच। चलिए कुशल, मजा आया। रैपिड फायर करेंगे, विदाउट थॉट स्ट्रेट आंसर, देखते हैं क्या क्या आता है। श्योर। मॉर्निंग पर्सन, नाइट आउल? मॉर्निंग पर्सन। टेबल टेनिस, पिकल बॉल? टेबल टेनिस। ब्रांड यू ड्रीम ऑफ कोलैबोरेटिंग विथ? दैट्स अ गुड वन। आई थिंक टेस्ला। टेस्ला? Yeah. आई थिंक किसी ने मेरे को पहले भी टेस्ला बोला है। अच्छा। वन मोर कंटेंट क्रिएटर यू वुड लव टू कोलैबोरेट विथ whom you have not collaborated so far? इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया? Anywhere. आउटसाइड इंडिया, डायरी ऑफ अ सीईओ, स्टीवन बार्टलेट। इन इंडिया, राज शमानी। Raj Samani. A money mistake you made early in your career? I invested in a penny stock called called TTML when it was a penny stock when I think in 2020, and lost a lot of money in that. A video you regret posting? Okay, I think I regret posting a video on it. It was a brand integration, and that didn't come out that well because it was a video on how, let's say, like how to invest in other
insurance schemes and all of that. So I think I shouldn't have done that. A CA subject you would never would repeat if you are asked to give a CA exam. Audit. One thing content creators should stop doing. I think they should stop adding a lot of sentence killers in their content. By that, what I mean is that redundant sentences जितने भी है ना, वो सब हटा दो and just put whatever is more value additive. सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलना है, बस वही चीज़ बोलो जो आपको लगती है वैल्यू देगी ऑडियंस को. The best compliment you've received other than being handsome. I have not received this compliment either. I think another compliment I would have received would be, you're very cute. I think that was one. And ठीक है, आप handsome थोड़ा related ही हो गया. Apart from that, what? I like your shirt color. Yeah. Wow, and this was coming from a girl. Yeah. Okay. Too super. Last one. Sing one line from a song you have learnt. Okay. I have made songs myself, changing the lyrics for CA students. That I heard, and you were too good. You want to repeat that song today? Yeah, sure. I don't mind. Please go ahead. Yeah. That was lovely song और CA community को सुनना चाहिए उस song. Sure, बहुत बढ़िया है. So I'll just go ahead. ऑडिट का पेपर जब सामने आया, ये नन्हा सा दिल डर गया. 4 अटेम्प्ट के बाद ये ख्याल आया कि मैं सीए में फंस गया. आर्टिकलशिप में मेरे थोड़ा लेट काम कर ले रे, ताकि डिनर क्लाइंट से रीइंबर्स हो जाए. मार्जिनल कॉस्टिंग पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे होल्डिंग कंपनी पे. मैं लुट गया जब सीए फाइनल का रिजल्ट आया, सब सब्जेक्ट्स में एग्जाम्शंस आया, पर ऑडिट में 39 दिया. बुरा ये जादू टैक्स अमेंडमेंट्स का, ये मेरा कातिल हो गया. दुबई की हीट और सीए बनने की फीट, आज मेरा मिशन उड़ान हो गया. Lovely Kushal. I love that song. मैंने कल सुना था और it will go viral और viral जाएगा. Please trust me. आप आने दीजिए, ये सॉन्ग वायरल होने वाला है. आपने पहले डाला ये सॉन्ग कहीं? नहीं, मैंने कल ही तो बनाया है. अभी मैं बोलो बनाया, फ्लाइट में बनाया. फ्लाइट में बनाया मैंने और कल गाया है ये अब हमारी प्रोप्राइटरी हो गई, आप उसको यूज नहीं कर सकते. I like that. That's a good one. अगर आप ये डालोगे तो मेरे को रील कोलैब में प्लीज डालना, and I'll definitely. हमारे जितने शॉट्स जाएंगे आप सब पे कोलैब कराएंगे. But it's lovely. I loved it. Thank you for making that उड़ान. But thank you so much to you. By the way, I'm sorry I didn't say this earlier. क्या brilliant event था. I really had the best of my time. I'll just like to take 2 minutes and I want to share my experience. मतलब इतनी बढ़िया hospitality and इतना बढ़िया event मैंने सही में आज तक experience नहीं किया. I have spoken at more than 200 plus events in the last 3 years. This has to be one of the best. This has to be the best, by the way, not even one of the best. This has to be the best, right from hospitality to the audience and to the way you had invited so many good speakers. I mean, every session was like just encouraging, right from Dr. Vivek Bindra, Sania Mirza, Shrishant, Gulshan Grover, everyone. I mean, I was just inspired by every story. Darpan Inani, that was the most inspiring session. And I think you've done a fabulous job in the last 2 days. And this is like one of the best events I have had. Matlab, hospitality wise and stay and pick up, drop, everything like just top notch. Matlab, I'm coming at the airport. There's a Tesla X model which is there in front of me. I'm sitting there getting dropped at Love Meridian and all. I mean, just top notch. It's like the most premium service and hospitality that you have given. I'm very, very grateful for the opportunity you gave me to talk to 1500 chartered accountants. And really, thank you so much for doing this. Thank you, Kushal. एक चीज बोलता हूँ, I was actually tired 2 दिन के कॉन्फ्रेंस के बाद, बट इतना सुनने के बाद मेरी सारी थकान निकल गई. Thank you very much for that. Thank you so much. Next segment, Kushal, is about flash fix. मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ या प्रॉब्लम बताता हूँ, आप मेरे को 20 सेकंड्स में रिप्लाई बताइए कैसे इसको फिक्स किया जाए. Someone's Instagram reach dropped. I think make content for 30 to 40 seconds max. Make content that is savable and shareable. Talk about a new tool or a new course or a new website that will help people make more money, or that will help people save more money, or that will help people upskill themselves. People will save, share more, automatically their Instagram will be sorted. Someone wants to monetize his finance content but does not know where to start the monetization.
So approach brands. There are a lot of fintech brands that are paying handsome amount of money. You can approach them and you can just tell them that I'm creating content on YouTube, Insta, LinkedIn. Why don't we collaborate? And just reach out to them on LinkedIn. Discipline, consistency is important for posting. If I'm urgently traveling and I have to post today, what should I do? So if you are really passionate about content, no, you can post it from anywhere. जहाँ से आप ट्रैवल कर रहे हो वहाँ से रील शूट कर लो, एंड इफ द कंटेंट इज टू गुड दैट इज गोइंग टू वर्क आउट रियली वेल. वहाँ से आपके मोबाइल के कैमरा, मोबाइल के माइक से कर लो रिकॉर्ड, डाल दो, वो वायरल है तो चल जाएगा. A brand approaches with a big value for integration, but it does not align with your values. How to fix that? You should not do the brand integration if it does not align with your values. For example, I don't promote any crypto app. I don't promote any alcohol brand, any poker or any gaming company. I would not promote any non-veg or smoking companies like cigarettes and all of that. So if it doesn't align with your values, then you should not promote it, I feel. You are into a script fix. It looks like repetitive. What should you do? What is script fix? फंस जाना उस जगह पे जहाँ पे एक ही जैसा स्क्रिप्ट दिख रहा है. Repetitive script. You feel the scripts are getting repetitive every time. Okay. What should you do? I think you should just read more. You should try to watch more content on social media. And I think explore कि western world में या बाकी countries में क्या content चल रहा है. And then you'll be able to sort this script fix वाला issue. Kushal, you were a chartered accountant rank holder in all 3 levels of the examinations. If you have to cater to CA students, how to attain that rank? What advice you will give? Sure. मैं 3 चीज़ें बोलूँगा अगर आपको रैंक चाहिए CA में. Number 1, focus on ICI modules as much as possible. They are the Bible, and you should definitely do 2 RTPs, 2 MTPs before the exam. Number 2, focus on effective studying. Studying effectively for 8 hours in a day is much better than studying for 10 hours in a day with 2 hours of distraction. Number 3, switch off your mobile phones and stay away from all sorts of distraction in life. I switched off my mobile phone for 4.5 months, and trust me, that really helped me to stay focused and disciplined. ये 3 चीज़ करोगे तो आपको ऑल इंडिया रैंक आ सकता है. One last line. आपके लिए सक्सेस क्या है? Being cracking a CA examination or being a famous podcaster now? Wow, that's a tough one. I think both in some or the other way because they are related, but maybe becoming a famous podcaster would be success. I don't think I've achieved success, but yeah, I'm on the line. Maybe I'm just trying to grow, and that would be success. But success ka definition, if you ask me, I think success is not only when you are inspired by someone, but success is when you are the one who inspires someone. So I really want to inspire the next generation, and I always say, be the CA who just didn't succeed, but be the CA who inspired the next generation. You are an inspiration, and you don't know how many chartered accountants get inspired from you. Trust me. And since you are an inspiration, I will request you to say 3 things who wants to start his journey today as a chartered accountant. There are many. Yesterday, I met so many people who want to be Kushal Lodha, the next Kushal Lodha. What will the 3 things they should start today if they want to do it? Directly, you can see in the camera and tell them, this is what you should do. If they want to become a CA. No, if they want to become a content creator. Okay, so अगर आपको content creator बनना है तो ये 3 चीज़ आपको definitely करनी पड़ेगी. Number 1 is that you need to start uploading content right from today without using a fancy camera mic, and be consistent. Upload at least 2 reels per week, 3 reels per week, and be consistent. Second is that you need to focus on giving actionable insights, or you need to focus on giving a lot of value to the audience. Give examples and explain and do a lot of storytelling. Third thing, if you want to become a content creator, is that you need to focus on savable and shareable content. अगर आप वैल्यू दोगे, अगर आप ऐसा कोई टूल बताओगे, आप ऐसा कोर्स बताओगे जिससे वैल्यू मिलेगी, तो वो कंटेंट सेव करेंगे, शेयर करेंगे, एंड ऑटोमेटिकली एल्गोरिदम विल पुश योर वीडियोस टू मोर पीपल. ये 3 चीज़ करोगे, यू विल बिकम अ सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर. थैंक यू कुशल, इट वॉज लवली हैविंग यू. मज़ा आया आपके साथ, और मैं ये बोल सकता हूँ कि यू विल बी वन ऑफ द टॉप नॉच पॉडकास्टर जिसका इंटरव्यू मैं फिर कभी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होगा. थैंक यू. Not at all. I'll be more than happy to come again whenever you invite me, because I've had the best of my time here in the last 2 days. Thank you so much once again. I would like to compliment you for being one of the amazing hosts. Why? Because you did not interrupt me for a single time in the last 1.5 hours. And this is a quality that is definitely needed for any good person who is taking a podcast. So I really loved it. I don't interrupt anyone in my podcast. Guys, I don't even say, आपने भी वो बिल्कुल नहीं किया. And that is something which is like brilliant. So thank you so much once again. Thank you. Thanks a lot. Awesome.